मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गुलाम है, सामान भी हुजूर का, डाची भी हुजूर की। सामान डाची के ऊपर, ऊँटने के ऊपर लाद रहा है। दुश्मन का तीर आया, सीने में लगा, खत्म हो गया। करीब खड़े होने वाले मुसलमानों ने शोर मचा दिया, जन्नती जन्नती जन्नती, शहीद हो गया, शहीद हो गया। सरकार मदीना सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए, करीब खड़े होकर के फरमाने लगे, हुआ बिल्लाह। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है दोस्तों आप तमाम खैरियत से होंगे। तो मैं आप लोगों के सामने कारी इब्न मुल्तानी रहमतुल्लाह अलैह का बयान लेकर हाजिर हुआ हूँ, जिसे सुनकर आपको बहुत फ़ायदा होने वाला है। तो ऐसे बयान सुनने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलें चलते हैं और बयान को सुनते हैं। के वाले सरकार मदीना सबके दो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात अक़दस के इतने बड़े दुश्मन क्यों बन गए थे? जो नबी पत्थर खा के फूल बरसाए, जो काली कमली वाला गालियां खाकर दुआएं दे, जो औरत रोजाना सर पे कूड़ा कबाड़ लेकर मुंडेरे पे बैठ के इंतजार करे और नबी के सर पे फेंके, और एक दिन ना पड़े तो नबी घर जाके पूछे, आज कूड़ा क्यों नहीं फेंका, तेरा क्या हाल है? उस नबी का दुश्मन बनने का तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। मक्के वालों ने प्रोग्राम बनाया, नबूवत की तहरीक को खत्म करो, इस्लाम के मिशन को मिटा के रखो। चुनाचे बड़े बड़े सरबराहान अरब, बहुत बड़े बड़े समझदार कुरैश बहुत बड़ी जमात के साथ लेकर आए, हजारों के सवार थे। उधर इस्लाम का हाल और मुसलमानों का हाल ये है कि साल नहीं गुजरा अभी लुट कर पिट कर मार खा कर मदीने में आए। अल्लाह सबको ज़ियारत नसीब फरमाए। रमजानुल मुबारक का महीना 17वां रोजा, 17वां रमजान था, आज का दिन था। कई लोग तो रोजा नहीं रखते ना, मर जाएंगे, तबाह हो जाएंगे। हमने अगर रोजा रखा तो हमारा सत्यानाश हो जाएगा, बेड़ा गर्क हो जाएगा अगर हमने रोजा रख लिया। तो ठीक है, उनका ज़हन भी सही है, हम भी तस्लीम करते हैं। खुद अपना बेड़ा गर्क कर रहे हैं, किसी का क्या बिगाड़ रहे हैं। बहरहाल मदनी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की जात अक़दस ने मदीने पाक में ऐलान कर दिया, लोगों मक्के वालों ने चढ़ाई कर दी, कुफार चढ़कर आ गए मुसलमानों पे हमला करने के लिए। क्या प्रोग्राम है? गरीब मुसलमान, नादार मुसलमान, बेनवा मुसलमान, बेकस बेचारे गरीब मुहाजिर मुसलमान, लुटकर आने वाले मुसलमान, अंसार मदीने वाले आने वाले लोगों की खिदमत कर करके और ज्यादा गरीब हो गए। वो मुसलमान नबी की आवाज सुनकर जमा हो गए। अल्लाह के नबी ने फरमाया, ओ लोगों अब बताओ क्या करना चाहिए। मक्के वालों ने चढ़ाई कर दी। इमामुल अंबिया महबूब किबरिया हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की जात अक़दस ने ऐलान कर दिया, मर्द आओ, मुकाबले के लिए चलना है, अपने आप को पेश करो। आज हम लोग तो फूंक मार कर जन्नत में जाना चाहते हैं, खर्च कुछ ना हो, तकलीफ कुछ ना हो, जन्नत यूं ही मिल जाए। बड़ी अजीब बात कही, मजज़ूब ने इसी को कहता, वारे गफलत ये तेरी हस्ती नहीं, वारे गफलत ये तेरी हस्ती नहीं, देख जन्नत इस कदर सस्ती नहीं, रागुदर दुनिया है बस्ती नहीं, होश कर कुछ जाए मस्ती नहीं। अकल करके चलो। यहां तो बड़े बड़े आए, जब जाने लगे तो नंगे गए। तख्तो ताज के मालिक थे, दुनिया से गए तो कफन न मिला।
बड़े बड़े मुल्कों के सरबराहान ममलकत दुनिया से गए, बाद 4 तकबीर नमाज जनाजा न मिली, कब्र का गड़ा न मिला। ये तुम हो जो कभी खौफ खाते ही नहीं, डरते ही नहीं। ताजिर नहीं डरते कि हम मिलावट क्यों करें। सरकारी मुलाजिम तो आद्य खुदाई के मालिक हैं, वो तो डरे ही क्यों? वो तो आद्य खुदाई के मालिक हैं। उनको तो पैगाम मिला हुआ है कि तुम जिस कदर चाहो गड़बड़ करो, जो चाहो करो, जन्नत तुम्हारी है, तुम्हारे बाप दादा की है। मैं कसम खाता हूं कि तुम्हारा ये घमंड गलत है, तुम्हारी नमाजें गलत हैं, तुम्हारे हज गलत हैं, हमारा तमाम तर्ज अपना मामला गलत है। इसलिए कि जब अकीदा सही ना हो बात कुछ भी नहीं बनती। मैंने तुम्हें बताया था एक दिन के हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अपना गुलाम, नबी का गुलाम है, नबी का आखिर ज़मा पैगंबर का नौकर। तुम कहां चढ़े हुए फिरते हो कि जन्नत हमारी है? पता चलेगा जब छलनी लगेगी कि क्या कमा के लेके जा रहे हो दुनिया से। ये तुम्हारा ख्याल गलत है कि एक दिन देग चावलों की पक्केगी तो तुम जन्नत में जाके धड़ाम से गिर जाओगे। मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गुलाम है, सामान भी हुजूर का, डाची भी हुजूर की। सामान डाची के ऊपर, ऊँटनी के ऊपर लाद रहा है, दुश्मन का तीर आया, सीने में लगा, खत्म हो गया। करीब खड़े होने वाले मुसलमानों ने शोर मचा दिया, जन्नती जन्नती जन्नती, शहीद हो गया, शहीद हो गया। सरकार मदीना सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए, करीब खड़े होकर के फरमाने लगे, हुआ फिल्लार इन्नी अरा माला तरा। और लोगों, मैं मुहम्मदुर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस की आंखें देख रही हैं, मैं देख रहा हूं जन्नत में नहीं दोज़ख में है। लरज़ गए सहाबा, कांप गए सहाबा, जमीन निकल गई सहाबा के पैरों के नीचे से कि ये बात क्या है। इरशाद फरमाया मदनी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने, तुम्हें पता नहीं माले गनीमत में से बगैर तकसीम किए हुए इस गुलाम ने कंबली, एक कंबल उठा लिया होगा, चादर उठा ली होगी। आज मैं मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम देख रहा हूँ, सारे बदन पे वो कंबली, वो चादर आग की बनकर लिपटी हुई है। एक साहबी उठा और वो ये जो जूते के चप्पल में तस्मा सा लगा होता है ये लाया। कहने लगा, जी मैंने भी एक दिन देर में से उठाकर यूं ही जूती में डाल लिए थे अपने, आप ले लें ये वापस। फरमाया, मैं नहीं लेता, ये जहन्नुम के अंगारे हैं। तवज्जो करो मामलात की तरफ, किसी का माल ना खाओ, किसी को नाजायज नुकसान ना पहुंचाओ। साहबा इकराम को ऐलान कर दिया गया, आओ मैदान में चलने के लिए तैयार हो जाओ। मर्द आ गए, ठीक इतनी बड़ी तादाद, कुछ मरीज हैं, कुछ बूढ़े हैं, कुछ बिल्कुल हिलने के काबिल नहीं। सैयदा खनसा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा एक माई है, खुश नसीब माई, मुकद्दरों वाली माई। कोठियों वाली माई तो बेशुमार हो सकती हैं, बंगलों वाली माई भी काफी हो सकती हैं, खूबसूरत और हसीन माई भी काफी हो सकती हैं, पैसों की मालिक भी बड़ी माई मिल सकती हैं, अफसरों की बेगमात भी हो सकती हैं, अफसरों की बेटियां और बहन और बीवियां भी हो सकती हैं। लेकिन खनसा की जूतियों की खाक को पहुंचना, ये तुम्हारे बस का रोग कहां है?
तुमने नमाज में चक्कर करना है, रोजों में फरेब करना है, ज़कात तो देनी नहीं, कुरान की तिलावत नहीं करनी, अल्लाह अल्लाह करनी तुम्हें माफ है। 90% औरतें तरावीह नहीं पढ़ती कि ये तो मर्दों पे फर्ज है। ईद के जोड़े तुम पे फर्ज है, तरावीह मर्दों पे फर्ज है। जूतों के लिए अभी से तूफान मचा रखा है सारे पाकिस्तान में, तरावीह तेरा बाप पड़ेगा। शर्म नहीं आती, मरने से डर नहीं लगता इन औरतों को। किसने तुम्हें बतलाया कि तरावीह तुम्हें माफ है? किसने तुम्हें बताया कि कुरान तुम न पढ़ो? किसने तुम्हें बतलाया कि तुम नमाजों को रगड़ा लगा दो? मैं कसम खाता हूं, एक एक अमल का जर्रा नोट किया जा रहा है, लिखा जा रहा है। हर किसी रगड़ा भट्टा नहीं होगा वहां पे। फरमाया वबुदियल किताब फतरल मुजरिमीन, छोटे बड़े मर्द औरत तमाम के तमाम लाइन में लगे होंगे, अपना अपना नामे अमाल, अपनी अपनी मिसल, अपनी किताब हाथ में लिए खड़े होंगे। जनाब सैयदा खनसा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा पैगंबर की सहाबिया, कलमा पढ़ने वाली, मगरिब की नमाज पढ़ी, सुबह बदर में जाना है। नमाज के बाद अम्मी हिचकियां ले लेकर के रोने लग गई। छोटे छोटे बच्चे हैं, खनसा बेवा है, खामिद है कोई नहीं। बच्चे कहने लगे अम्मी जान क्या बात है, आज आप क्यों खिलाफ आदत रोई है, नमाज पढ़ के क्यों रोने लग गई? फरमाने लगी बेटा तुम्हारी बस की बात नहीं, तुम अपना आराम से बैठ के खाना खाओ। बच्चे कहने लगे अम्मी हम हलाल के पैदा हुए हैं, हमने बड़ी नेक माई का माँ का दूध पिया है, अम्मा रोती रहे हम रोटी खाते रहे, ऐसा हरगिज नहीं हो सकता। हमारे हलक से लुकमा हरगिज नहीं जाएगा जब तक पता ना चल जाए अम्मी को क्या तकलीफ है। मुस्तकिल केसेट भी है मार्केट में, यहां का तो मुझे पता नहीं, सैयदा खनसा के नाम से। बच्चों ने इसरार किया। खनसा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा कहने लगी तुम्हारे बस की बात नहीं है, तुम खाना खाओ। उन्होंने कहा नहीं बताना पड़ेगा अम्मी जान बात क्या है। कहने लगी कल से ऐलान हो रहा है मैदान का, जंग का, जिहाद का, अल्लाह की राह में लड़ाई का। अब्बा तुम्हारा है नहीं, मैं औरत जात हूं, तुम छोटे यतीम बच्चे हो। मैदान में लोग जाएंगे, किसी का भाई जाएगा, किसी का खामिद जाएगा, किसी का बेटा जाएगा, कोई माल देकर आएगी, मेरा घर महरूम रहेगा, मेरा हिस्सा कोई नहीं। मैं औरत जात हूं, तुम यतीम बच्चे हो, बाप तुम्हारा है नहीं, जाए कौन, क्या हिस्सा डालूं? सैयदा खनसा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का बेटा माद और माउस रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा, दो बच्चे हैं, दोनों खड़े हो गए, कहने लगे अम्मी जान हम वादा करते हैं हम जिहाद में जाएंगे, हम मैदान में जाएंगे, मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन का झंडा लेकर हम मैदान में खड़े होंगे, कट जाएंगे, मर जाएंगे। हमारे बचपने को ना देखो, हमारे हौसले को देखो। सैयदा खनसा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा बड़ी खुश हुई, अपने बच्चों के लिए दुआएं की। सुबह मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत आलिया में लेके पहुंच गई और कहने लगी काली कमली वाले ये मुझ बेवा की पूंजी है, ये मुझ बेवा का मेरा सरमाया है, ये मेरी जिंदगी का मताए अजीज है, मेरा यह सरमाया हयात है, ये मेरी जिंदगी की पूंजी है, मेरी बेवा की पूंजी है। काली कमली वाले अल्लाह के दीन पर, अल्लाह की तौहीद पर, अल्लाह के एक होने पर मैं अपनी पूंजी कुर्बान करने आई हूं, आप इनको कबूल फरमाए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया माई ये तो अभी छोटे हैं, ये तो बच्चे हैं अभी,
सैयदा खंसा रजी अल्लाह ताला अन्हा सरकार के सामने बैठ के रोने लग गई। काली कमली वाले बेवा की यतीम पूंजी को वापिस ना करो, मेरे बड़े अरमान है, मेरे बड़े प्रोग्राम है, मैं चाहती हूँ अल्लाह तबारक व तआला मुझे भी आखिरत में कोई सिला अता फरमाए। किसी ने कह दिया कि ये जो दूसरा बच्चा है ना एक, ये तो कुछ बड़ा मालूम होता है, तो वो दूसरा भी एड़ियां उठाकर ऊपर को हाथ करने लगा। या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैं इससे बड़ा हूं। वो और ऊपर को हुआ कि या रसूलुल्लाह मैं इससे बड़ा हूं। कुर्बान होने के लिए खंसा के बेटे किस तरह तैयार है, और जायदाद के लिए नहीं, मकान के लिए नहीं, दुकान के लिए नहीं, अपने नाक के लिए नहीं, कौम के लिए नहीं, मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खत्म नबूवत के लिए, अल्लाह के कुरान के लिए, अल्लाह के दीन के लिए, अल्लाह की तौहीद के लिए, बेवा के यतीम बच्चे कुर्बान होने के लिए आज के दिन तैयार खड़े हैं। हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सैयदा खंसा का हाल देखकर दोनों बच्चों को कबूल फरमा लिया, मंजूरी दे दी दोनों की कि ये जाएंगे जिहाद में। और हजरत अब्दुल रहमान इब्न औफ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बड़े जलीलुल कदर सहाबी हैं, अशरा मुबशरा में से हैं। उनको फरमाया दाएं बाएं रखना इन बच्चों को, इनका ख्याल करना है। अल्लाह अल्लाह, खंसा तेरे बच्चों के मुकद्दर पे कुर्बान हो जाऊं जिनका सरकार ख्याल फरमा रहे हैं। मैदान लगा, उधर हजारों सवार हैं, हजारों सवारियां हैं, बड़ा माल है, बड़ा लश्कर है, बड़ा इंतजाम है, बड़ा असला है, बड़ा राशन है, बड़ा कुछ कुफार करके बना करके लाए। इधर खुदा कहता वलक़द नसरकुमुल्लाह, वलक़द अलबत्ता तहकीक नसरकुमुल्लाह बिबद्रिन व अंतुम अदिल्ला फत्तकुल्लाह लअल्लकुम तशकुरून। इधर 313 कुल, उधर हजारों की तादाद, सामान बड़ा, लश्कर बड़ा, इंतजाम बड़ा, राशन बड़ा, हथियार बड़े। इधर 313 और सामान का हाल ये बना हुआ है। हफीज कहता थे उनके पास 2 घोड़े, थे उनके पास 2 घोड़े, 6 सिरे 8 शमशीरें, और पलटने आए थे ये लोग दुनिया भर की तकदीरें। सामान सिर्फ इतना है, 2 घोड़े हैं, 6 सिरे हैं, 8 टूटी फूटी तलवारें। अंदाजा लगाओ, आज हम सारे दुनियादार बन गए। आज हम दुनियादार बन के मरना चाहते हैं, आज हम कुफर के करीब होके मरना चाहते हैं, आज हम कुरान से दूर होके मरना चाहते हैं, आज हम अल्लाह की तौहीद से दूर होके मरना चाहते हैं, पैगंबर की खत्म नबूवत से दूर होके मरना चाहते हैं। आज हमारी तमन्ना नहीं। तुम में से कितने लोग हैं जो रो रो के दुआ करते हैं, या अल्लाह जब मेरा दम निकले तो कलमा नसीब हो? बहुत कम लोग हैं ऐसे। रात दिन औलाद का फिक्र है, रात दिन अपनी शान का फिक्र है, रात दिन अपनी आन का फिक्र है, अपनी इज्जत की लगी हुई है। कौन जाने कब्र में क्या बनती है। 2 घोड़े, 6 जिरे होती थी, कड़ियों की, जंजीरों की जैसे कड़ियां होती है, कुर्ते बने हुए होते थे ताकि तलवार असर ना करे। अंदाजा लगाओ, एक तरफ सारा मक्का, बल्कि यूं कहूं सारा अरब, और एक तरफ आमना का दुर्रे यतीम अपनी गरीब जमात को लिए खड़ा है मैदान बदर में, और यूं झोली फैला दी। अल्लाह अल्लाह, इमामुल अंबिया ने
1,24,000 نبیوں کے سردار نے، رسولوں کے سردار نے، خدا کے محبوب نے، ساری کائنات کے سردار نے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اللہ پاک کے حضور میں یوں جولی پھیلا دی، مانگا ہے اپنے مولا سے، دعا مانگی آئی، او میرے مولا میرے پلے جو کچھ تھا میں نے لا کے میدان میں کھڑا کر دیا، میری پونجی تیرے سامنے ہے، میرا سرمایہ تیرے سامنے ہے، میرا لشکر تیرے سامنے ہے، میری قوت تیرے سامنے ہے، او میرے مولا اگر آج یہ مٹ گئے پھر تیرا بھی نام لیوا کوئی نہیں۔ جناب ابو بکر صدیق سبقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم اتنے روئے اور میری طرف دیکھو، دعا مانگتے 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 یوں ہاتھ ہو گئے سر سے اونچے پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے، اور جھولی بھر گئی آنسوؤں سے، مولا تیرے سوا میرا کوئی نہیں، میں لے آیا جو میرے پلے تھا، آگے تو جانے تیرا کام جانے۔ پیغمبر نے خدا سے مانگا، پریشانیوں میں خدا سے مانگا، جنگ اور جہاد میں خدا سے مانگا، مدد خدا سے مانگی، امداد خدا سے مانگی، نصرت اور اعانت خدا سے مانگی۔ سجدے میں ہے، دعا مانگ رہے ہیں، رو رہے حق پرستوں کی نہ کی تو نے گر دل جوئی نہیں، اور تانا دیں گے بت کے مسلم کا خدا کوئی نہیں، مولا مدد فرما امداد فرما تیرے سوا کوئی نہیں۔ ساری جماعت کھڑی ہے صحابہ کرام کی، اندازہ لگاؤ پورا لشکر ہے 313 کا، اور گھوڑے ہیں 2 اور زرے ہیں 6 اور تلواریں ہیں ٹوٹی پھوٹی 8، اور ادھر ہزاروں سواری، ہزاروں تلوار، ہزاروں تیر انداز، گھوڑے، بڑا سامان ہے۔ سامان پہ ناز نہیں کرنا چاہیے، پیسے پہ فخر نہیں کرنا چاہیے، یہ تو 1 منٹ میں جواب دے جاتا ہے، یہ تو 1 سیکنڈ میں دوسرے کا بن جاتا ہے۔ یہ پیسہ بڑا بے وفا ہے، ابھی تیری جیب میں، کل میری جیب میں، پرسوں اس کے گھر میں، پرسوں اس کے گھر میں، یہ تو چکر کھاتا پھرتا، یہ تو کسی کا بھی نہیں بنا۔ محمد کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دعا مانگی، ادھر میدان میں صفیں کھڑی ہو گئی۔ جناب عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میرے دائیں بائیں خنسا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دونوں بچے کھڑے تھے، ایک طرف معاذ ہے ایک طرف معوذ ہے۔ میں اپنے دل میں سوچتا تھا اے کاش آج حوصلے نکالنے کا وقت ملتا، آج میں اپنے ارمان نکالتا، آج میں اپنی حسرتیں نکالتا، مگر ان بچوں کا خیال کرنے کی وجہ سے میں کچھ نہ کر سکوں گا۔ ادھر حضرت خنسا رضی اللہ تعالی عنہ مصلی بچھا کر کے بیٹھ گئی، وضو کر کے مصلی بچھا کر بیٹھ گئی۔ کبھی عورتیں مصلی پہ بیٹھ کے خوش ہوتی تھی، اب صوفے سیٹ پہ بیٹھ کے چوڑی ہوتی ہیں، بڑی بڑی کرسیوں پہ، بڑے بڑے ان پہ مرد بھی عورتیں بھی، ٹیلی ویژن کی بیماری، پتہ نہیں کیا کیا بیماریاں آ گئی۔ اللہ پاک ہر لعنت سے سارے مسلمانوں کی حفاظت فرمائے۔ رمضان کا مہینہ ہے، دعا کرو اللہ پاک ٹیلی ویژن کی لعنت سے، وی سی آر کی لعنت سے ہمیں اور ہماری نسل کو بچائے۔ یہ فنکاری نہیں، یہ لعنت ہے، اور اس کی لعنت کا پتہ انشاءاللہ دنیا ہی میں چل جاتا ہے۔ جب بیٹی بے عزت ہو کے مرتی ہے، جب بہن کی آبرو اترتی ہے، پھر پتہ چل جاتا ہے کہ یہ لعنت کیسی چیز ہے۔ عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ وہ بچے جو تھے معاذ اور معوذ، وہ کہنے لگے بنایا، وہ نبی کے دشمن کو بھی جانتے ہیں اور نبی کو بھی پہچانتے ہیں۔
आज हमारे बच्चों को दीन के दुश्मनों की, दीन के दोस्तों की पहचान ही नहीं, खुद हमें पहचान नहीं, खुद हमें पहचान नहीं होती, मुनाफिक की, मुशरिक की पहचान ही नहीं। उधर सैयदा खलसा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से किसी ने पूछा, ओ खलसा आज क्या बात है, मुसल्ला बिछा कर झोली फैलाए हुए कैसे बैठी है? कहने लगी इंतजार कर रही हूँ, मुसल्ले पे बैठ के वुजू करके इंतजार में हूँ, कब मेरे बच्चों की शहादत की खबर आए, तेरे बच्चे शहीद हो गए, अल्लाह की तौहीद पे शहीद हो गए, नबी की खत्म नबूवत पे शहीद हो गए, अल्लाह के कुरान पे शहीद हो गए, कब खबर मिले और कब मैं सजदा शुक्र अदा करूँ? और मेरे मौला तेरा शुक्र है मेरी यतीम पूंजी को कबूल कर लिया। खलसा तुझे क्या मिलेगा, तेरे बच्चे शहीद हो जाएंगे। हाय इसकी नजर कहाँ है, इसकी सोच कहाँ है, इसका तदब्बर देखो, इसका गौर देखो। खलसा की समझ पर कुर्बान जाऊं, उसके शुऊर पे कुर्बान जाऊं, उसकी अकल पे कुर्बान जाऊं। सैयदा खलसा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा कहती है, बहनों और तो मुझे ताना मेरा ना करो, मेरा इरादा है कल क़यामत में ये आवाज लगे, दो शहीदों की माँ को बुलाओ तो मैं अपने रब के दरबार में जाऊं। सैयदना मुआज़ और मुआज़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा दोनों बच्चे मैदान में खड़े हैं। अब्दुर्रहमान इब्न औफ से पूछा कि वो अबू जहल कौन सा है? उन्होंने कहा अच्छा बेटा बताऊंगा जब सामने से गुजरेगा। उस जमाने में एटम बम तो था नहीं, सफे होती थी, जमातें बनती थी और आमने सामने की लड़ाई होती थी। तो कुछ देर के बाद एक सर्कस घोड़े पे सवार था अबू जहल, वो आया लानती उछलता हुआ घोड़ा, सर्कस घोड़ा। हजरत अब्दुर्रहमान इब्न औफ सबका रज़ियल्लाहु ताला अन्हु सहाबी कहता है कि मेरे दिल में आया कि बच्चों ने नाम सुना होगा अबू जहल का, देखना चाहते हैं, जैसा बच्चों को शौक हुआ करता है किसी चीज को देखने का। मेरे तसव्वुर में भी ये बात नहीं कि ये बच्चे करेंगे क्या, कि जब सामने आया तो मैंने उंगली कर दी कि भतीजो अबू जहल वो है, वो सामने सर्कस घोड़े पे सवार। और अब्दुर्रहमान इब्न औफ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं कि मेरे बताने से पहले दोनों बच्चों ने यूं आगे को सर निकाला मेरे आगे और थोड़ी सी देर आंखें मिलाई, न जुबान हिली, न लबों ने हरकत की, न हाथ हिले, न इशारे हुए, न किनारे हुए, और दोनों भाइयों ने कोई प्रोग्राम तय कर लिया। आंखों ही आंखों में प्रोग्राम तय कर लिया खलसा के बेटों ने। हमारे यहाँ आंखों में प्रोग्राम आदा तय होंगे बदमाशी के, हरामखोरी के, जिना के। और खलसा तेरे बेटों ने आंखों ही आंखों में प्रोग्राम तय कर लिया शहादत का, जन्नत का, दुश्मन को खत्म करने का, नबी के दुश्मन को मिटाने का प्रोग्राम बना लिया। अब्दुर्रहमान इब्न औफ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने जैसे ही इशारा किया टूट पड़े। अब्दुर्रहमान इब्न औफ कहते हैं रज़ियल्लाहु ताला, मैंने उंगली उठाई, अचानक मैंने देखा मेरा दायां भी हिस्सा खाली, मेरा बायां हिस्सा भी खाली, इधर वाला बच्चा भी नहीं, उधर वाला बच्चा भी नहीं, तलवार उनके पास नहीं। अचानक वो किस तरह दौड़ गए, बिजली की तरह कहाँ चले गए, मेरी नजर पड़ी, मैंने देखा जाके अचानक अबू जहल पे पिल पड़े और उसकी लातें दोनों काट दी, घसीट कर जमीन पे गिरा लिया। हमारे बच्चे आएंगे चुगली करेंगे, चची यूं कह रही थी, मामी यूं कह रही थी, खाला यूं कह रही थी। जैसी रूह वैसे फरिश्ते, जैसे आपा ऐसी हमारी औलाद, जैसे हमारा मिजाज वैसे ही हमारा माहौल बना हुआ है। अब्दुर्रहमान इब्न औफ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं मैं हैरान हो गया कि बाज की तरह बच्चे। और एक और बात, ये कहते हुए दौड़े दोनों
کہنے لگی قسم کھائی کہ مر جائیں گے یا ماریں گے ناری کو، قسم کھائی کہ مر جائیں گے یا ماریں گے ناری کو، سنا ہے گالیاں دیتا ہے وہ محبوب باری کو، یا وہ ختم ہو جائے گا یا ہم ختم ہو جائیں گے۔ ہم نے سنا ہے محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرتا ہے، ہمارے آقا کو ستاتا ہے، ہمارے محبوب کو پریشان کرتا ہے، گالیاں بکتا ہے۔ تم لے کے کیا جاؤ گے؟ تمہارے پاس سامان نہیں ہے، تمہارے پاس ریشن نہیں ہے، تمہارے پاس اسلحہ نہیں ہے، تمہارے پاس ہتھیار نہیں ہے، تم کیا چیز لے کر کے جاؤ گے وہاں؟ پڑھو گے کیا لے کر ابو جہل کو، دوسرے کافروں کو؟ کہتے ہیں نہ تیغ و تلوار پر تکیہ، نہ تیغ و تلوار پر تکیہ، نہ خنجر پر نہ بھالے پر، نہ تیغ و تلوار پر تکیہ، نہ خنجر پر نہ بھالے پر، اور بھروسہ ہے بس ایک سادی سی کالی کملی والے پر۔ ہمارا سامان یہ ہے، ہمارے ہتھیار یہ ہیں، ہمارا اسلحہ یہ ہے، ہمارا ریشن یہ ہے، ہم تو محمد کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے چہرے انور کو دیکھ کر سب کچھ قربان کرنا چاہتے ہیں۔ دونوں بچوں نے ابو جہل کو گرا لیا، اور ادھر اندازہ لگاؤ، صحابہ کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں چھڑی دے دی، جال کی درخت کی چھڑی دے دی، اور جس کو چھڑی کافر کو مار دی وہ مر گیا، جس کو اشارہ کر دیا وہ مر گیا۔ خدا کہتا ہے لوگوں، اذ تقول للمؤمنین أَلَنْ يَكْفِيَكُمْ أَنْ يُمِدَّكُمْ رَبُّكُمْ بِثَلَاثَةِ آلَافٍ مِنَ الْمَلَائِكَةِ مُنْزَلِينَ۔ کئی ہزار فرشتے آ گئے، فرشتوں کی جماعت آ گئی، امداد آ گئی، خدا کی نصرت آ گئی، خدا کی اعانت آ گئی، نوری فرشتے آ گئے۔ ادھر کفر ہے، ادھر نوری فرشتے مقابلے میں آ گئے، مگر وہ اس وقت آئے جب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ساری طاقت لے کر میدان میں کھڑے ہو گئے۔ امیہ ابن خلف سامنے آیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی گردن پر چھڑی مار دی۔ لمبا واقعہ ہے، اس وقت موقع نہیں۔ مکہ مکرمہ میں تھے حضور بھی، ہجرت سے پہلے امیہ اپنے گھوڑے کو پانی پلا رہا تھا۔ حضور نے پوچھا امیہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کر رہا ہے؟ امیہ کہنے لگا دشمن تو تھا نا، گھوڑے کی پیٹھ پہ تھپکی دے کے کہنے لگا یہ تیرے لیے تیار کر رہا ہوں، اس پہ چڑھ کے نعوذ باللہ تجھے قتل کروں گا۔ بدلے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انشاءاللہ میں تجھے قتل کروں گا۔ ہائے ہائے، کافر کو کتنا یقین ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پہ۔ رونے لگا، گھر جا کے بیٹھ گیا، بیوی بھی رونے لگ گئی، محلہ سارا آ گیا۔ اور کیا ہو گیا؟ اب وہ امیہ بن خلف کہتا ہے اس نبی نے میرے قتل کی خبر دے دی۔ انہوں نے کہا لے، نبی کو روزانہ کو مارتے ہیں، روز بلال کو مارتے ہیں، روز سہیل کو مارتے ہیں، روز فلانے کی پسلیوں کو توڑتے ہیں، ہم نے زنیرہ کی آنکھیں نکال دی، ہم نے لبینہ کا چمڑا ادھیڑ دیا، ہم نے برا ابن عازب کا کمر کا چمڑا جلا دیا، ہم نے ابو فقیہ کی پسلیاں توڑ دی۔ وہ کہنے لگا سب کچھ ٹھیک ہے، پر مکے والوں ساری زندگی تمہارے سامنے ہے، مکے کے پہاڑ اپنی جگہ سے ٹل سکتے ہیں پر نبی کی بات غلط نہیں ہو سکتی صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو بدر میں حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ سے امیہ کو چھڑی مار دی۔ اب جہاں زخمی پڑے تھے وہاں امیہ پڑا ہے، اس طرح آواز ہوگی جیسے گدھا ہینکتا ہے،
تو बड़े बड़े जर्नैल जो थे काफरा कहने लगे वो शर्म कर कमीने, लोगों के सर कटे पड़े हैं, हाथ कटे पड़े हैं, वो चुपचाप पड़े हैं तो तुझे तो कुछ भी नहीं है, खून में नहीं निकला, तू गधे की तरह चीख रहा है। क्या बात कही काफिर ने, हाय हाय। सारे कहो सुभान अल्लाह, जोर से कहो सुभान अल्लाह। खुदा खुदा है, बात हक अपने दुश्मन से कहलवाता है तो काफिर उमैया नबी का दुश्मन, मगर बात क्या कही है जो तुमने कभी ना कही होगी। तुम बड़े मुसलमान बने फिरते हो, मैं भी बड़ा मुसलमान बना फिरता हूं, तुम्हारी खोपड़ी में दिमाग में ये बात कभी ना आई होगी। जब उमैया को ताना दिया ना बड़े बड़े काफिरों ने, छोड़ में जा रखा कमीने, खून नहीं निकला, इतनी सी खराश है गर्दन में छड़ी की, लोगों को तलवारें लगी पड़ी हैं। वो कहने लगा मक्के के सरदारों मेरी बात सुनो, किसी को बिलाल ने मारा, किसी को उस्मान ने मारा, किसी को अबू बकर ने मारा, किसी को फारूक ने मारा, किसी को तलहा ने मारा, किसी को जुबैर ने मारा, किसी को मुआज और मुआज ने मारा। ओ मक्के वालों मुझे नबी ने मारा है। मुझे नबी ने मारा है। और अगली बात बताऊंगा, एक मर्तबा और कहो सुभान अल्लाह। कहने लगा मुझे इतनी तकलीफ है, मुझे इतनी तकलीफ है कि अगर मेरी तकलीफ पूरे अरब पे तकसीम कर दो तुम सारे मर जाओगे। नबी के हाथ की छड़ी लगी है, मुझे तुम्हें क्या पता है, तुम क्या जानो नबी ने, और जिसको नबी ने मारा उसके मरने में क्या कमी रह गई। ऊंट पे सवार होकर के दौड़ने लगा। बिलाल की नजर पड़ गई, जिसको बड़ा सताया था उमैया ने। हाँ, यहाँ गले पे पैर रखकर सारा वजन डाल देता था, और वो फिर भी खुदा की तौहीद को नहीं छोड़ता था। हम तो जरा सा बच्चा बीमार हुआ तो पहुंच गए नंगों के पास, जरा सी परेशानी आई तो पहुंच गए कब्रों को चाटने। ये बिलाल अबसी रज़ियल्लाहु ताला कमर के नीचे दहकते हुए कोले शोले, सीने के ऊपर पत्थर की चट्टान है। जनाब अबू बकर फरमाते हैं बिलाल को मैंने देखा, एक बलिष्ठ जुबान बाहर लटकी हुई थी। इतनी मार पड़ी अल्लाह वाले को, अल्लाह के नाम की वजह से, जिस नाम में आज तुम बरकत नहीं जानते, जिस नाम में आज तुम लोग कामयाबी नहीं जानते। पूरी दुनिया में मुसलमान जलील होके मर रहा है इसलिए कि खुदा को छोड़ा, खुदा के कुरान को छोड़ा। और न जाने आइंदा चलकर क्या वक्त आने वाला है, भूख से मरेंगे, प्यास से मरेंगे, एक दूसरे को कत्ल कर करके मरेंगे, न जाने क्या हालात होंगे। सन 47 के लोग अभी काफी जिंदा है। ये जो तुम्हारे दिमाग में बात है ना कि जी पुलिस रोक लेगी, फौज रोक लेगी, गड़बड़ होने ही नहीं देगी। सन 47 में पुलिस मर तो नहीं गई थी, फौज पर कोई आसमान से गोला तो नहीं बरसा था। देखा क्या असर बना, वो आज भी वही खुदा है, आज भी वही खुदा है। न फराइज को तबाह करो, न नमाजों को ठुकराओ, न रोजों को धक्का दो, न कुरान से बगावत करो। सैयदना बिलाल ने जब पीछा किया है भागते हुए उमैया का, हाय जब अपनी जान की पड़ती है ना, औलाद की भी नहीं रहती। हाँ, उमैया ने ऊंट पे से अपना बच्चा नीचे धक्का दे के गिरा दिया कि बिलाल इसके मारने में लग जाएगा, मैं निकल जाऊंगा। हाँ, इसके मारने में लग जाएगा बिलाल। जब वो धड़ाम से नीचे गिरा, बिलाल कहने लगा देखना तुझे है, इसको नहीं। मेरी ये गर्दन आज तक गवाह है कि तूने मुझे कितना मारा। अल्लाह अल्लाह, फिर गिरा लिया है बिलाल हबशी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने नीचे। मुकद्दर की बात है ना, जिस जगह बिलाल को मारा जाता था वहां मस्जिद बनी हुई है।
اور جہاں بلال کو مارنے والے کا گھر تھا وہاں لیٹرین بنی ہوئی ہے. اللہ کے نام پہ مار کھانے میں بھی برکت ہے. ہاں تم جو مولویوں کو بیٹھ کے ہمیں گالیاں دیا کرتے ہو تمہیں پتا نہیں ہمیں کتنا مزہ آتا ہے اس بات میں بھی. اور یہی وہ اللہ والے تھے جنہوں نے کبھی بھی غلط کاروں کے سامنے گردن نہیں جھکائی. شیخ العربی والعجم حضرت مولانا سید حسین احمد صاحب مدنی رحمت اللہ علیہ جیسے بزرگوں نے رمضان المبارک میں رمضان کے مہینے میں بھی مالٹے کی جیل کی کوٹڑی میں چکی چلا چلا کر خدا کا قرآن پڑھا، روزے رکھے. کتنی بڑی تکلیف آئی پھر بھی کبھی نہ گھبرائے. آخر یہی کہتے ہوئے چلے گئے ہری ہے شاخ تمنا، ہری ہری ہے شاخ تمنا، ابھی جلی تو نہیں اور جگر کی آگ دبی تو ہے بجھی تو نہیں. جفا کی تیغ سے گردن وفا ساروں کی کٹی ہے برسر میدان مگر جھکی تو نہیں. آؤ مقابلہ کر کے دیکھو اللہ والوں کا. بڑے بڑے لوگ تمہارے سامنے آئے ہوں گے، کوئی امریکہ کا چمچا، کوئی روس کا چمچا، کوئی چائنا کا چمچا، کوئی یورپ کا چمچا، کوئی کسی کا کڑچھا، کوئی کسی کا نمائندہ. آؤ ہم محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے چمچے ہیں. آؤ ہم حضور کالی کملی والے کی جوتیوں کی خاک کو چاٹنے والے لوگ ہیں. بے شک تم ملوں کے مالک ہو، بے شک تم کارخانوں کے مالک ہو، پر خدا کی قسم ہم تمہیں کچھ بھی نہیں جانتے. ہمیں ناز ہے اس بات پر. آواز آئی قرآن میں، فرمایا تم میرے بن جاؤ. پھر آئے فرشتے، پھر 5000 فرشتوں کی جماعت آئی بدر میں. 5000. ابو جہل مرا. اب خنسا کے بچوں نے گھسیٹ کر ابو جہل کو نیچے تو گرا لیا مگر سر کاٹنے کا سلیقہ نہیں، کبھی کٹتا دیکھا ہی نہیں. نیچے گرا کر چھاتی پہ چڑھے بیٹھے. سبحان اللہ، دلیری کیسی. اور ماں اتنی بہادر ہے تو بیٹے کتنے بہادر ہوں گے. اور جن کی ماں قسم کھا کے کہتی ہے کہ کبھی بغیر وضو کے دودھ نہیں پلایا، اس کی اولاد کیسے ہو. اور جو ماں فلم دیکھتی ہے، جو ماں 24 گھنٹے ٹیلی ویژن پہ پڑی رہتی ہے، جو ماں VCR دیکھتی ہے، پھر انشاءاللہ اولاد بھی 10 نمبریہ کیسے نہ بنے گی. اور قرآن سے دور ہو جاؤ، کسی کا کیا بگاڑو گے، سارے تکلیف اٹھاؤ گے. اس لیے خدا کا قرآن کہتا بِخَمْسَةِ آلَافٍ مِّنَ الْمَلَائِكَةِ مُسَوِّمِينَ. 5000 فرشتے آ گئے. ابو جہل مرا، امیہ بن خلف مرا، عتبہ کا سر کٹا، عتیبہ کا سر کٹا. بڑے بڑے لیڈر مرے، بڑے بڑے سردار مرے. اور 70 کافروں کو حضرات صحابہ کرام قید کر کے مدینے میں لے آئے. میدان سے واپس آئے تو 70 جنگی قیدی ساتھ لائے. اندازہ لگاؤ، جنگی قیدی ساتھ لے کر آئے. 313 گئے تھے، 70 قیدی لے آئے اور کتنوں ہی کو وہاں قتل کر کے جہنم میں پھینک کے آئے. مدینے میں جب کافروں کو قید کر کے لایا گیا، شام کے وقت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کر دیا کون ہے میرے مہمانوں کو کھانا کھلائے. اب بتاؤ، ابھی تو لٹ پٹ کر ویسے آئے تھے، اب لڑائی بھگت کر آئے ہیں. کہاں سے دولت آئی، کہاں سے کھانے کا انتظام آیا. اللہ غنی. ایک غریب صحابی بھی ایک کو لے گیا اپنے گھر اور کہنے لگا بات سن، تو امیر آدمی ہے، میں غریب ہوں، کھانا ایک آدمی کا ہے، تو کھانا کھا لے، میں درخت کے پتے چبا لیتا ہوں، میں درخت کے پتے چبا لیتا ہوں. اس نے چبا لیے اور اس نے
ہے دین کا دشمن، ہے اسلام اور قرآن کا دشمن، پکڑ کر میدان سے لایا گیا، مگر چونکہ آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ میرا مہمان ہے، اس لیے آپ درخت کے پتے چبا کر سو گیا، دین کے دشمن کو کھانا کھلا دیا۔ دوسرے دن بھی ایسا ہی ہوا، تیسرے دن بھی ایسا ہی ہوا۔ جب چوتھا دن ہوا، اس نے کہا نا کہ تو کھانا کھا اور میں پتے کھاؤں گا، تو وہ کافر قیدی کہنے لگا کہ آج میں پتے کھاؤں گا، تجھے 3 دن ہو گئے پتے کھاتے، آج میری باری ہے پتے کھانے کی۔ انہوں نے کہا نہیں، تیرے پیٹ میں درد ہو جائے گا، تجھے پتے کھانے کی عادت کہاں ہے، میرا معدہ آتی ہے، تو بیمار ہو جائے گا۔ وہ کہنے لگا چھوڑ بیماری، پہلے کلمہ پڑھا پھر کھانا کھلا۔ آج ہم اپنے بھائیوں کی روزی پہ لات مارتے ہیں، آج ہم اپنے عزیزوں کی روزی پہ لات مارتے ہیں، جہاں تک ممکن اللہ میاں زبردستی کھلا رہا ہے، ورنہ توبہ توبہ توبہ۔ اگر میرے اختیار میں ہونا تو تم سب کا رگڑا لگا دوں۔ بندے کی خصلت ایسی ہے، دیکھ نہیں رہے کیا اثر بنا ہوا ہے۔ ذمہ داروں کو دیکھو، تاجروں کو دیکھو، سرکاری ملازمین کا تو نام لیتا وہ بھی میں ڈرتا رہتا ہوں، کیونکہ پاکستان کے ملازم ہیں، یہ تو سارے ابدالوں کی جماعت ہے بھائی، سارے اولیاء کرام ہے۔ یہ جو سرکار کا ملازم بن گیا، جنت کا سرٹیفکیٹ مل گیا۔ اور یہ نبی کے دیوانے کا حال دیکھو، کافر جنگی قیدی کہنے لگا پہلے کلمہ پڑھا، اور ہم تمہارے دشمن تمہیں مارنے آئے، مٹانے آئے، قتل کرنے آئے اور گرفتار ہو کر آئے تو تم پتے چباؤ، ہمیں کھانا کھلاؤ۔ ادھر ایک واقعہ اور ہوا انہی دنوں میں ہی کہ ایک اور آدمی لے گیا، اس کے یہاں کھانا مختصر تھا، اس نے بیوی سے کہا کہ رل مل کے کھانے کا رواج ہے، جب کھانا کھانے بیٹھیں گے تو ٹھیک کرنے کے بہانے چراغ بجھا دیو، میں یوں ہی خالی منہ کو ہاتھ لگاتا رہوں گا، نبی کا مہمان کھانا کھا لے گا۔ ادھر قرآن آ گیا والذین تبوأوا الدار والایمان من قبلہم یحبون من ہاجر الیہم ولا یجدون فی صدورہم حاجۃ مما اوتوا ویؤثرون۔ قرآن آ گیا، میرے محبوب کمال ہو گیا صلی اللہ علیہ وسلم، ان لوگوں کا کیا کہنا، خود بھوکے رہتے ہیں، نبی کے مہمان کو کھانا کھلاتے ہیں۔ مسلمانوں کا حال تو یہ ہے، دیکھا برف کم ہو رہی ہے، پرلے پھٹے میں برف نہیں ہے، پیسے بڑھا دیے، جا جا تجھے پتا نہیں ہے پرلے پھٹے میں ختم ہو گئی ہے۔ آگے پیچھے اگر 1 روپے کے 4 نیمبو بکتے ہیں تو شام کو رمضان میں روزے کی وجہ سے روپے کا 1 کر دیا، تو نے تو کمائی شروع کر دی، خدا نہیں دیکھ رہا، تجھے کیا پتا ہے یہ کمائی تیرے اوپر بدن پہ لگے گی یا کفن پہ لگے گی یا دوا پہ لگے گی، تجھے کیا پتا ہے؟ یہ کمائی ہے کوئی؟ مجبور سے کمانا، رمضان المبارک کے احترام کو ٹھکرانا ہے۔ یہ جتنی بھی کھانے پینے کی چیزیں ہیں، میری بات نہیں ہے، نبی کی بات ہے، جو بھی رمضان کا مہینہ سمجھ کر کہ روزوں کا مہینہ لوگ لیویں ہی لیویں گے، دودھ ہو، میٹھا ہو، برف ہو، نیمبو ہو، شربت ہو، جو بھی ان چیزوں کو مہنگا کرے گا، خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں قیامت کے دن اس کا کوئی حصہ نہیں ہوگا۔ اس لیے تو خدا کہے گا کہ تم نے رمضان کا احترام کیا یا کمائی کی رمضان کا نام لے کر۔ اس لیے آج کی تاریخ میں یوم بدر ہوا، صحابہ کرام کامیاب ہوئے، محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سر بلند ہوئے، اللہ کا دین بلند ہوا، اللہ کے دین کا جھنڈا بلند ہوا، اللہ کی توحید کا جھنڈا بلند ہوا، خدا کا قرآن اونچا ہوا۔ آج کے دن 17 رمضان المبارک کو میدان بدر میں مسلمانوں کو اور اسلام کو فتح ملی۔ یہ سب سے پہلا جنگ ہے جو کفر کی کمر ٹوٹی۔ ایک بات اور کہتا جاؤں چلتا چلتا، بری تو لگے گی، یہ سب نبی کی برادری تھی، یہ سب نبی کے تائے چچے تھے۔ 13 برس تک ان کو سمجھایا نہ ماننے، جب تلوار گردن پہ پڑی نا پھر ان کی کھوپڑی سیدھی ہوئی۔
पिटाई के बगैर आदमी सीधा नहीं होता। बड़े बड़े जब इनके लीडर मर गए, साहबा ने खींच कर मुर्दों को घसीट कर एक ढट्ठे कुएं में फेंक दिया। और इतना जज्बा आया मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, यूं उस कुएं के पास खड़े होकर फरमाने लगे जहां लाशें पड़ी थी काफरों की, बदमाशों की, अब तो तुम्हें पता चल गया होगा मेरी नबूवत का, और अब तो तुम्हें मेरे खुदा की तौहीद का पता चल गया। कितने बड़े जज्बात हैं। तो मुसलमानों, अपनी आखिरत को बनाओ। ये 10-12 दिन, चंद दिन बाकी है रमजान के, एहतराम करो। जालिमों रोजा ना रद्द करो। पता नहीं अगले रमजान से पहले तू कब्र में होगा, तुझे कीड़े खा जाएंगे। रोजे बर्बाद न करो, तरावियां बर्बाद न करो, खुदा के कुरान को धोखा न दो, फरेब न करो। काफी सारे मर्द औरतें फिरते हैं यूं ही, रोजा रखते नहीं, दुपट्टा भिगो के सर पे लिए फिरते हैं। मकर किए, अल्लाह नहीं जानता मकर। तो इस बिना पर ज़कात रमजान मुबारक में अदा करने में बहुत ज्यादा सवाब मिलता है। एक के साथ और एक के साथ लाख तक मिलते हैं। अरबी मदारिस का हक बनता है कि जो सारे साल कुरान पढ़ते हैं उनके खाने पीने का बंदोबस्त किया जाए, उनके रहने सहने का इंतजाम किया जाए। जो लोग इस सिलसिले में करना चाहें वो सूफी साबिर साहब बरामदे में तशरीफ फरमा है। मस्जिद में जो चंदा जमा कराने चाहें वो भी उनको दे दे, इनको दिया वो भी जमा हो जाएगा। बकाया काम भी अल्लाह पाक तौफीक देंगे, हम करा लेंगे। जैसा कि मूसा अलैहिस्सलाम को तौरात अता फरमाई, दाऊद अलैहिस्सलाम को ज़बूर अता फरमाई, सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम को इंजील अता फरमाई, और जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कुरान करीम अता फरमाया। 1,24,000 अंबिया कराम के वाक़यात तो कुरान करीम में नहीं है। मशहूर नबियों, मशहूर पैगंबरों और रसूलों के वाक़यात जिक्र फरमाए। उनमें बाजा पैगंबर, बाजा नबी ऐसा है जो इब्तदा से लेकर इंतहा तक दुखी उठाता रहा। सिर्फ चंद नबी ऐसे कुरान करीम के अंदर मिलते हैं जिनका जिक्र है, जिन्होंने बादशाह फरमाई, वरना हर नबी, हर पैगंबर, हर रसूल सारी जिंदगी दुखों से दो चार। जनाब सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश ही ऐसे वक्त पे हुई जबकि जालिम बादशाह फिरऔन बच्चों को कत्ल करा रहा था। नजूमियों ने खबर दी, इत्तला दी कि इन दिनों में एक बच्चा पैदा होगा जो तेरी हुकूमत के लिए, तेरी बादशाहत के लिए जवाल पैदा होगा, तबाही का सबब बनेगा, बर्बादी का सबब बनेगा। हजारों लाखों बच्चा पैदा होते ही कत्ल कराया ताकि वो मूसा अलैहिस्सलाम अगर पैदा भी हो तो दुनिया में ना रह सके, खत्म हो जाए। घर घर दाइयां फिरती थी, हामिला औरतों को तलाश करती थी, पता रखती थी कब बच्चा पैदा होगा। उधर बच्चा पैदा हुआ और उधर पकड़ कर ले गए, बादशाह के दरबार में जाके कत्ल कर दिया जाता था। लेकिन अल्लाह पाक की जात भी बड़ी बेनियाज है, वो उसकी मखलूक किसी के खत्म करने से खत्म नहीं होती, वो खुद खत्म हो जाते हैं। अल्लाह की मखलूक को कोई नहीं खत्म कर सकता। सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम की वालिदा को अल्लाह पाक ने समझा दिया, इत्तला कर दी कि तुमने अपने बच्चे को किसी की खबर नहीं देनी, किसी को इत्तला नहीं देनी, बताना नहीं है किसी को। बल्कि अल्लाह ने मूसा अलैहिस्सलाम की वालिदा के दिल में इल्का किया कि तुम एक लकड़ी का संदूक बनवाओ, उस संदूक में मूसा अलैहिस्सलाम को डालकर दरिया में डाल दो। वालिदा मूसा ने हुक्म की तामील करने के लिए दरखान को लकड़ी की पेटी बनाने के लिए कहा, खुद तो बेचारी नहीं जानती थी बनाना। ऐसा बना के दे जिसमें पानी ना घुसे, बड़ी मजबूत लकड़ी हो, बड़ा साफ सुथरा हो।
इधर मूसा अलैहिस्सलाम की अम्मा की मजबूरी, दरखान ने नाजायज फायदा उठाया, कई दिन तक पूछता रहा तू क्या करेगी, किस लिए बुलवा रही हो। बहुतेरी कोशिश की छुपाने की, मगर वालिदा मूसा मजबूर हो गई बताने पर, क्योंकि संदूकचा बनवाना था। कि ऐसा ऐसा वाकया है। दरखान बेईमान हो गया। उनने कहा मैं क्यों ना इनाम कमाऊं, बादशाह को इत्तला दूं, मुझे इनाम मिलेगा, मुझे दौलत मिलेगी। ये औरत तो छुपा रही है, मैं इत्तला कर दूं। ये न सोचा कि एक औरत अपने नूरे नजर को, अपने लखते जिगर को, अपने प्यारे बेटे को अगर बचाना चाहती है तो मेरा उसमें क्या नुकसान है। मेरा काम मजदूरी लेना है, संदूकचा बना करके दे देना है। इस पर बस न की, बादशाह के दरबार में गया और बादशाह के दरबारियों ने जब उसे रोका कि क्या काम है तेरा, उसने कहा मेरा खास बादशाह से काम है। उन्होंने कहा क्या काम है, कि तुम्हें बताने का नहीं है, इसलिए कि अगर मैंने इनको बता दिया तो ये बादशाह को खबर कर देंगे, मेरा इनाम मारा जाएगा। मुझे जो इनाम मिलना है वो ये लोग ले जाएंगे। और ये न सोचा कि अल्लाह तबारक व तआला जल्ल शानहू जो सारे जान का पैदा करने वाला है, वो अगर बचाने पे आएगा तो मैं कैसे मराऊंगा। फरमाया तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्क, तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्क व हुवा अला कुल्ली शैइन कदीर। सारे जहान का खालिक और मालिक मैं, पालनहार मैं, रब मैं, पैदा करने वाला मैं, ला इलाहा इल्ला हुवा युहयी व युमीत। जिंदगी देने वाला, मारने वाला, खत्म करने वाला मैं हूं। कोई मेरा इस मामले में शरीक नहीं, कोई मेरा साझी नहीं, कोई मेरा हमसर नहीं। तूलिजुल लैला फिन नहारी व तूलिजुन नहारा फिल लैल। रात को घटाना, दिन का बढ़ाना मेरे इख्तियार में है, कोई मेरा शरीक नहीं। दरखान को रोका दरबारियों ने, फिर गया, फिर अगले दिन गया, फिर तीसरे दिन गया। दरबारी पूछते रहे कि बता तो सही। उसने कहा नहीं नहीं, मेरा बड़ा ऊंचा काम है, खास बात कर ली मैंने बादशाह से ताकि मैं जाकर खबर दूं और वो बच्चा कत्ल हो और मुझे इनाम मिले। इस इनाम का बेड़ा गर्क हो, इसके पीछे ना जाने क्या क्या हम लोग करते हैं। किसी का गला कटता है तो कटे, किसी का बेड़ा गर्क होता है तो हो, किसी की जान जाती है तो जाए, हमारे पैसे बने। नकली दवा बनाने वालों ने कभी नहीं सोचा, जुल्म करने वाले डॉक्टरों ने कभी नहीं सोचा, हरामखोर अफसरों ने कभी नहीं सोचा हम क्या कर रहे हैं, क्या असर पड़ेगा, किस तरह इसका नतीजा निकलेगा। अल्लाह पाक फरमाते हैं रब्बुकुम व रब्बु आबाइकुमुल अव्वलीन। तेरा भी रब मैं, तेरे बाप दादा का भी रब मैं। अगर उनका पेट में पालता रहा तो मुझे अपनी किबरियाई की कसम, भूखा मैं तुझे भी नहीं मारूंगा। जुल्म ना कर, ज्यादती ना कर, हरामखोरी ना कर, किसी को पता चले या ना चले, तुझे कोई बड़ा अफसर पूछे या ना पूछे, हुकूमत तुझे कुछ कहे या ना कहे, और असल हुकूमत तो मेरी है। याद रख जब मैं पकड़ूंगा, इन्न बत्शा रब्बिका लशदीद। जब मैं पकड़ूंगा, छुड़ाने वाला तुझे कोई नहीं मिलेगा। तीसरे दिन पूछता, कोशिश करता करता फिरौन के दरबार में पहुंच गया, बादशाह के दरबार में पहुंच गया। बादशाह से मुलाकात हुई। 3 दिन तक दरबारियों ने पूछा कि बात बता क्या है। उन्होंने कहा नहीं नहीं, खास काम है, कोई बताने वाली बात है ही नहीं।
जब फिरौन के पास पहुंचा, अल्लाह बड़ा बेनियाज है। फिरौन ने पूछा क्यों आया, क्या बात है? इशारे करता है, अल्लाह पाक ने जुबान गूंगी फरमा दी। मैं बचाने वाला बड़ा या तू मराने वाला बड़ा? मेरी मखलूक है, मेरा नबी है, मेरा पैगंबर है, मेरा रसूल है। मैंने मूसा अलैहिस्सलाम की वालदा को समझाया था, वो मजबूरन तेरे पास आई, कमीने और जालिम शर्म न आई, उसकी मजबूरी से नाजायज फायदा उठाने के लिए आ गया। अंदर पहुंचा, फिरौन पूछता कैसे आया, क्यों आया? जुबान गूंगी, जवाब नहीं दे सकता। फिरौन ने अपने दरबारियों को बुला के कहा, तुमने इस गधे को अंदर क्यों आने दिया जो यहाँ बकवास करता है, मजाक करता है? उसने कहा बाहर लेकर के इसकी लतरेशन करो। और मुलाजिम चपड़ासी वगैरह जो थे पकड़ के बाहर ले गए। दे सर में जूता दे, अब हम तेरे से 3 दिन हो गए पूछ रहे थे, बता क्या काम है, बता क्या काम है, बकवास करता है। अब बादशाह को जाकर के परेशान किया, मार मार के खोपड़ी गंजी कर दी। उधर वालिदा मूसा अलैहिस्सलाम आई तो दरखान मिला नहीं, फिर आई फिर मिला कि वो मेरा तुमने बक्सा तैयार नहीं किया। ने कहा बक्सा तो तैयार मैं कर रहा हूं और तैयारी हुआ रखा है। वो बच्चा कैसा है, किस शक्ल का है, किस सूरत का है? उन्होंने कहा तू धनिया लेता है, तुझे क्या लेना, तेरा क्या मतलब? और पैसे ले, बक्सा दे, संदूक से तैयार किया है तो दे, वरना दरखान मारेगा, सारी दुनिया में कोई नहीं मिलेगा। आजकल भी किसी पे काम कराने जाओ ना काम करके देगा, 50 चक्कर लगवाएगा, और जब देखेगा कि इनकी शादी की तारीख बिल्कुल सर पे आ गई, इन्होंने फर्नीचर अब देना ही देना है, ओ मियाँ फालतू गल करने की लोड़ कोई नहीं, किसी और को जाके बनवा ले। ये वही नस्ल चली आ रही है। जेवर देने वाला सुनार, कपड़े सीने वाला दर्जी, फर्नीचर तैयार करने वाला दरखान, यानी इस बात को गुनाह नहीं समझते, झूठ बोलने को, गलत वादा करने को गुनाह नहीं समझते। हालांकि इरशाद फरमाया मदनी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने मुनाफिक की 3 निशानी, सबसे पहली निशानी ये है इज़ा वादा खिलाफा, जब भी वादा करेगा उसके खिलाफ करेगा, झूठ बोलता रहेगा यूं ही, शाम को आना, कल को आना, सुबह को आना, फिर आना, फिर आना। बाज़ आदमी जो ये काम करते होंगे बेचारे नाराज हो रहे होंगे, सारी जिंदगी कुरान सुना, ये कुरान कौन सा आया जो हमारे पीछे पड़ गया? सबका जिक्र है कुरान में। मौलवी बदमाशी करते हैं, झूठ बोलते हैं, गलत मसले बयान करते हैं, पीर गलत कार्य, सबका जिक्र कुरान में है। चुनाचे मूसा अलैहिस्सलाम की वालिदा कहने लगी मेरा बक्सा तैयार कर। उन्होंने कहा कल ले जाना। वो इनाम की जो हविस थी ना, वो ख्वाहिश अभी बुझी नहीं, सर में खल्ले भी लग चुके, जूतियां भी पड़ चुकी, मगर बाद नहीं आया। फिर गया अगले दिन कि कल मुझे पता नहीं हो क्या गया, मेरी जुबान में क्या हो गया था, आज तो मैं ठीक ठाक बोल रहा। अल्लाह की कुदरत देखो, वहां सिर्फ वहां गुंगा रहा, बाहर जब सर में खल्ले लगे ठीक ठाक हो गया, जूते सर में पड़े तो ठीक हो गया। और मूसा अलैहिस्सलाम की वालिदा के साथ भी बात ठीक ठाक करता है, अपने घर वालों से भी बातें सही कर रहा है, लेकिन दूसरे दिन कोशिश करके फिर पहुंचा। फिरौन कहने लगा हाँ कैसे? फिर गूंगा, फिर गूंगा। फिरौन ने बुला करके कहा कि तुमने क्या मजाक बना रखा है, मैं वैसे परेशान हूं, इत्तला मिली हुई है कि मूसा अलैहिस्सलाम आने वाला है, मेरी तो वैसे जान रात दिन परेशानी में है, तुम इसको क्यों अंदर आने देते हो? उसने उठाकर उन दरबारियों को ही मुअत्तल कर दिया कि तुम्हें इसकी खोपड़ी मांझने का ढंग नहीं आता, कोई और पार्टी यहां पैदा करो। फिर बड़ा बाहर आकर के फिर बोलने लग गया। याद रखो ये जुबान भी, ये आंख भी, ये हाथ भी, ये पैर भी, ये सब अल्लाह के इख्तियार है। इसलिए कुरान करीम में अल्लाह पाक ने फरमाया यौमइदिन तुहद्दिसु अखबारहा,
जमीन भी बोलेगी, हाथ भी बोलेंगे। अल-यौमा नख्तिमु अला अफ़वाहिहिम व तुकल्लिमुना अयदीहिम व तशहदु अर्जुलुहुम बिमा कानू यक्सिबून। अल्लाह पाक कुरान करीम में कहता है, हाथों से जो हरकत करते हो, ये हाथ भी क़यामत के दिन बोल के गवाही देगा, मुझसे कुरान पकड़ा करता था या लोगों की धी बेटियों के हाथ पकड़ा करता था। पैर बोल कर गवाही देंगे, हमसे मस्जिद की तरफ चल के जाया करता था या तमाशे की तरफ जाया करता था, फिल्म की तरफ जाया करता था। आंखें बोल के गवाही देंगी, हमसे कुरान देखा करता था या लोगों की धी बहनों को तारा करता था। वलौ नशाउ लतमसना अला आयुनिहिम फस्तबकुस सिरात फअन्ना युबसिरून। जुबान भी गवाही देगी, मुझसे कलमा पढ़ा करता था, मुझसे दरूद पाक पढ़ा करता था, मुझसे इस्तिग़फ़ार किया करता था, मुझसे तीसरे कलमे का विर्द किया करता था, मुझसे कुरान करीम पढ़ा करता था। जुबान खुद बोल के बताएगी, कभी अल्लाह का नाम नहीं लिया, हर वक्त मुझसे कंजरियों के गीत गाया करता था। मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की अम्मा फिर आई, परेशान है। खैर जब दो तीन दफा उसकी खोपड़ी मांजी गई, पिटाई हुई, संदूक सा बना करके तो दे दिया। इनाम की फिर भी बेचारे को बड़ी तमन्ना रही कि मेरा इनाम मारा गया, मुझे इनाम मिलना चाहिए था, इसका बच्चा कत्ल होता, मुझे इनाम मिलता। चुनाचे वालिदैन मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मूसा अलैहिस्सलाम को संदूकचे में लिटा कर संदूकचा बंद करके दरियाए नील में डालने का फैसला कर लिया। जरा अंदाजा तो लगाओ, अल्लाह पाक अगर फिरऔन से बचाना चाहते हैं, मूसा अलैहिस्सलाम को जालिम बादशाह के कत्ल से बचाना चाहते हैं, तो ये कौन सी तसल्ली की बात थी वालिदा मूसा अलैहिस्सलाम के लिए कि दरिया में फेंक दो, वहां भी तो खतरात हैं, डूब जाने का खतरा, मर जाने का खतरा, जानवरों के खा जाने का खतरा, किसी के पकड़ने का खतरा। एक खतरे से बचाकर सैकड़ों खतरात के हवाले करना, सैकड़ों परेशानियों के हवाले करना। लेकिन मूसा अलैहिस्सलाम की वालिदा ने अल्लाह ने जो इशारा फरमाया, अल्लाह ने जो इल्का फरमाया, अल्लाह ने दिया, उसको पूरा किया। ओ मेरे रब, बचे या न बचे, जाए या रहे, मुझे तो तेरी मर्जी मंजूर है, तेरा कहना मुझे मंजूर है। अगरचे मेरा चांद जैसा बच्चा नूरे नजर है, लखते जिगर है, मेरा प्यारा बेटा है, पर मैं तेरे हुक्म को पूरा करती हूं। अगर तुम में से कोई होता या मैं ही होता तो कहता नहीं जी, इतनी दफा इस्तिग़फ़ार कर लेंगे, ये कर लेंगे, वो कर लेंगे कि देग पकाकर चावलों की न्याज लगा देंगे, खैरात कर देंगे। लेकिन ये तो कोई अक्लमंदी नहीं कि बच्चे को दरिया में फेंकना। वहां वालिदा मूसा ने यकसर अल्लाह पाक जल्ले शानहू के हुक्म को पूरा कर दिया, परवाह न की कि आगे होगा क्या। इसलिए कुरान करीम में अल्लाह पाक ने फरमाया, वअौहैना इला उम्मी मूसा अन अर्ज़िही, ऐ वालिदा मूसा, मेरा तुझसे वादा है, मैं तेरा दूध तेरे बच्चे को पिलवाऊंगा। फ़इज़ा ख़िफ़्ती अलैहि फ़अल्क़ीही फ़िल यम्मि वला तख़ाफ़ी वला तहज़नी इन्ना राद्दूहु इलैक, इन्ना राद्दूहु इलैकी व जाइलूहु मिनल मुरसलीन। मेरा वादा है, मैं तुझे, तू मेरे हुक्म से बच्चे को जब दरिया में डाल देगी, मैं तुझे नबी बनाकर वापस करूंगा। और कुरान एक गवाही दे रहा है
کہ موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے بہن نے مل کر جب دریا میں ڈالا ہے، قرآن گواہی دے رہا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کے دل میں نہ کوئی کھڑکا تھا، نہ کوئی دڑکا تھا، نہ کوئی پریشانی تھی، نہ کوئی خطرہ تھا کہ کیا ہوگا. ایسا اطمینان تھا، ایسا اطمینان تھا، اتنا یقین تھا کہ میں نے مالک کے سپرد کر دیا ہے. کیا جو سارے جہان کو سنبھالتا ہے وہ اسے نہیں سنبھالے گا؟ جو زمین و آسمان کا خالق و مالک ہے، سارے جہان کا پروردگار ہے، وہ اسے بھی سنبھالے گا. صندوق پانی میں چل دیا. قرآن کریم ایک اور ذکر کرتا ہے کہ والدہ موسیٰ تو آرام سے گھر چلی گئی، موسیٰ علیہ السلام کی بہن کنارے کنارے چل دی محبت کی وجہ سے. دیکھوں تو صحیح ہوتا کیا ہے. وہ اس زمانے کی بات ہوگی جب بہنوں کو بھائیوں سے بڑی محبت ہوتی ہوگی، جب بھائیوں کو بہنوں سے پیار تھا. اب تو ان دونوں رشتوں میں اور اس خون میں جو بگاڑ آیا ہے وہ اور رشتوں میں ہے بھی نہیں. اس لیے کہتا ہوا بھائی کا بھائی راہزن، حقیقی بیٹی ہے ماں کے دشمن. پسر نے چھوڑا پدر کا دامن، بہن کو بھائی ستا رہا ہے. کوئی کسی کا حق شناس نہیں، کوئی کسی کا مزاج پہچان نہیں. ساڑی ساڑ ہے، حسد ہی حسد ہے، جلت ہی جلت ہے، گھر گھر میں بگاڑ ہے. فرمایا اذ تمشی اختک فتقول هل ادلکم علی من یکفل. موسیٰ علیہ السلام کی بہن دریا کے کنارے کنارے چل رہی ہے. والدہ کو تسلی، قرآن گواہ ہے. آج ہمیں کتنی تسلی دے کوئی، ہم میں سے کون ایسا کر سکتا ہے؟ بڑا مشکل ہے کہ اللہ کا ایسا حکم ہو. اپنے بچے کو دریا میں تو کون ڈالے گا؟ ہم لوگ اپنے بچوں کو قرآن پڑھنے نہیں ڈالتے، اس لیے کہ ہمیں قبر میں قرآن کی ضرورت ہی نہیں. نہ قیامت میں ضرورت ہے، نہ قبر میں ضرورت ہے، نہ موت کے وقت ضرورت ہے. ہمیں تو ہمارے مرنے کے بعد 2-4 دیگیں چاولوں کی پکیں گی اور جب ملا اکٹھے ہوں گے انشاءاللہ وہ جنت میں پہنچا کر ہی جائیں گے، چاہے خود وہ دوزخ میں جائیں مگر ہمیں وہ جنت میں ضرور پہنچا دیں گے. سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی بہن دیکھ رہی ہے صندوق چلتا 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 دریا کا وہ رخ لے لیا جو فرعون کے محل کی طرف جاتا ہے. چلتا 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 دریا کا وہ رخ لے لیا جو فرعون کے محل کی طرف جاتا ہے. صندوق ادھر چل دیا جدھر فرعون کا محل ہے دریا کے کنارے. پریشان ہو گئے موسیٰ علیہ السلام کی بہن. پھر اسی نہر میں داخل ہو گیا یہ صندوق جو نہر فرعون کے محل کے اندر جا رہی تھی. بڑی پریشانی ہوئی. یوں آتا ہے مفسرین نے کتابوں میں لکھا کہ موسیٰ علیہ السلام کی بہن دوڑ کر آئی اور روتی ہوئی آئی اور اماں کو آ کے بتایا کہ ایسا ایسا ہو گیا. کہنے لگی فکر نہ کر، میں نے دریا میں نہیں ڈالا، میں نے رب کے حوالے کیا ہے. وہ جانے اور اس کا رب جانے، میں کیا کروں. مجھے اس سلسلے میں کوئی پریشانی نہیں، کوئی مجھے اس سلسلے میں حزن نہیں، کوئی دقت نہیں، مجھے کوئی غم نہیں ہے. بہن دور سے دیکھ رہی ہے. نہر میں صندوق داخل ہوا. آگے فرعون اور حضرت آسیہ دونوں نہا رہے ہیں، غسل کر رہے ہیں. صندوق قریب پہنچا، صندوق کی طرف فرعون ہاتھ کرتا ہے، صندوق پیچھے کو ہٹ جاتا ہے. آسیہ ہاتھ کرتی ہے، صندوق آگے کو آ جاتا ہے. کافی دیر تو بادشاہ اور رانی ملکہ یہی کھیل رہا دونوں کا. وہ ہاتھ کرے تو صندوق پیچھے کو ہٹ جائے اور آسیہ ہاتھ کرے تو صندوق آگے کو بڑھ جائے. بالآخر ہمت کر کے حضرت آسیہ نے صندوق کو پکڑ لیا اور نہر سے باہر نکال کر اسے کھول کر دیکھا تو چاند جیسا خوبصورت حسین بچہ انگوٹھے چوس رہا ہے. اور فرعون کی زمین ہلی،
कत्ल कराऊंगा। हज़रत आसिया फरमाने लगी ला तक़्तुलू असा अयल्फाना औ नत्तखिदहु वलदा वहुम ला यशऊरून। हज़रत आसिया कहने लगी तेरा दिमाग खराब है, हजारों लाखों बच्चा कत्ल हो गया, अब तक मूसा कहाँ रखा है, वो तो कभी का कत्ल हो गया। अयल्फाना औ नत्तखिदहु वलदा, औलाद मुझे पैदा नहीं हुई, तेरी औलाद कोई नहीं, मुझसे औलाद कोई नहीं, ये तो अल्लाह ने मुझे बच्चा दिया है, कुदरती मुझे औलाद अल्लाह ने दिया, मैं इसे पालूंगी। कुर्रतु अय्निन ली वलक, मेरी भी आंखों की ठंडक बनेगी, तेरी भी आंखों की ठंडक बनेगी। कहने लगी मैं इसे अपने मुंह से बेटा कह चुकी हूं, अब ये मेरा बेटा है, कोई कत्ल नहीं कर सकता इसको। ये लाखों बच्चा कत्ल हो गया, इतनी दुनिया बर्बाद हो गई, अब तक मूसा बचा हुआ रखा है। चल पड़े हो, इतना खूबसूरत हसीन बच्चा, तू कसम खा के बता इतना हसीन बच्चा कभी तूने देखा? फिरौन कहने लगा नहीं, अल्लाह ने मेरे लिए भेजा है। उस बादशाह की घरवाली जो अना रब्बुकुमुल आला कहता था, मैं सबसे बड़ा रब हूं, मैं खुदा हूं, उस बादशाह की घरवाली भी कहती है मुझे बेटा खुदा ने दिया है। और आज कलमा पढ़ने वाली औरत, नबी की उम्मती बनने वाली औरत, कुरान को मानने वाली औरत कहती है मुझे फलाने बाबे ने दिया है। कमाल हो गया ना। फिरौन जैसे बादशाह जिसके सर में 400 साल में कभी दर्द भी नहीं हुआ, उसकी घरवाली कहती है मुझे खुदा ने दिया है, ये मेरा बेटा है। फिरौन फिर कहने लगा तू मेरी तबाही कराने की बातें करती है। कहने लगी चल चल बकवास ना कर, फालतू बात नहीं किया करते। ला तक़्तुलूहु असा यल्फाना औ नत्तखिदहु वलदा वहुम ला यशऊरून। यहां से पता चला कि अगर औरत दीनदार हो, औरत ईमानदार हो, औरत के दिल में खुदा और कुरान पे यकीन ईमान हो तो मर्द को काबू कर लेती है। और अगर ऐसी औरत हो शादी के लिए, तीसरे दिन शादी का हुआ, उसी वक्त उसको लामा दे, तीसरा दिन हो गया मुझे आया हुआ तो अब तक मुझे फिल्म भी नहीं दिखा के लाया, इसकी गोद से वली पैदा होगा या बदमाश पैदा होंगे? हज़रत आसिया ने प्यार किया। यूं आता है किताबों में मूसा अलैहिस्सलाम को हज़रत आसिया ने गोद में लेकर माथे पे बोसा दो दिया। हज़रत आसिया कहती मेरे लब ठर गए, सीने से लगाया मेरे सीने में सुरूर आ गया, मैंने प्यारे प्यारे हाथ पकड़ के अपनी आंखों पे रखे। हज़रत आसिया कहती मेरे आंखों को नूर मिल गया। नबूवत तो निराली होती है, नबी हसीन होता है, नबी खूबसूरत होता है, नबी नसब के एतबार से भी, हसब के एतबार से भी, शक्ल सूरत के एतबार से भी अपने जमाने में सबसे निराला होता है। मूसा अलैहिस्सलाम के लिए आसिया ने दूध के लिए औरतें मेरी नौकरी लग जाएगी, महल में आऊं जाऊंगी, मुझे बड़ा आराम मिलेगा, मेरा ताल्लुक बादशाही घर में हो जाएगा, बादशाह की महल में हो जाएगा। बादशाह तो बड़ी बात है, आजकल भी देख लो ना, अफसरों से यारी करने के लिए, थानेदारों से यारी गांठने के लिए चारों तरफ डल्ले डल्लियां चक्कर लगाते रहते हैं हर वक्त। कोई तो मेल जुड़ जाए ना, कुछ तो फायदा उठाया करेंगे, किसी को पकड़वाएंगे, किसी को छुड़वाएंगे, किसी से लेंगे, किसी को ये करेंगे। हर आदमी की तमन्ना है, यानी जितने तुम बैठे हो बुरा ना मानना, ये तमन्ना किसी के दिल में नहीं होगी कि मुझे अल्लाह तबारक व तआला का दीदार हो जाए, मुझे मोहम्मद मदनी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खाम में दीदार हो जाए। और ये सब की तमन्ना है कि थानेदार से यारी हो जाए, डीसी से यारी हो जाए, कमिश्नर से दोस्ती हो जाए, किसी वजीर, कौमी असम्बली, सूबाई असम्बली के मेंबर से यारी हो जाए, ये सब की तमन्ना है।
کو دریا میں سے بچہ ملا، آسیہ کو نہر میں سے بچہ ملا، آسیہ کو نہر میں سے بچہ ملا۔ موسیٰ علیہ السلام کی بہن یہ سارا منظر دیکھ کر پھر اماں کے پاس گئی ہے۔ جب موسیٰ علیہ السلام ان کے ہاتھ میں آ گئے، روتی ہوئی بہن پھر گئی ہے ماں کے پاس، کیا کرو گی؟ جہاں سے بچایا تھا وہیں پہنچ گیا۔ اماں نے بالکل پریشانی کی بات نہیں کی، کہنے لگی کیوں مڑ مڑ کے آتی ہے؟ جس کے حوالے میں نے کیا ہے اس کی مرضی ہے، جہاں لے جائے لے جائے، میں نے رب کے حوالے کیا ہے۔ پھر بھی یہ نہیں کہ میں چل کر کے دیکھوں فرعون کے پاس کیوں چلا گیا۔ عورتیں آتی ہیں دودھ پلانے کی بڑی کوشش کرتی ہیں، قرآن کہتا ہے، اللہ پاک نے فرمایا وَحَرَّمْنَا عَلَيْهِ الْمَرَاضِعَ مِن قَبْلُ فَقَالَتْ هَلْ أَدُلُّكُمْ، جتنی عورتیں بھی آئیں بڑی بڑی پیار کرتی تھی، بڑی بڑی کھجلاتی تھی، مگر موسیٰ علیہ السلام نے کسی عورت کی چھاتی کو منہ نہ لگایا۔ ہر عورت آتی ہے بڑی کوشش کرتی ہے، بڑا پیار کرتی ہے، بڑی چومتی ہے، چاٹتی ہے، میرا دودھ پینے لگ جائے، میرا کام بن جائے گا، میرا کام بن جائے گا۔ مگر جو نبی جوانی میں دوسروں کے حق آ کر دلانے کا ذمہ دار ہو، جو ظلم کو مٹانے کا ذمہ دار ہو، جو دوسروں کے حق دلانے کا ذمہ دار ہو، وہ نبی بچپن میں بھی کسی کا حق نہ پیا کرتا ہے نہ کھایا کرتا ہے۔ حدیث پاک میں ارشاد ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابہ کرام نے نقل فرمایا، حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہ کتنی خوش نصیب مائی تھی جس نے کئی سال تک کالی کملی والے کو گود میں کھلایا، لاکھوں مرتبہ پیشانی پہ بوسے دیے۔ ایک اور رضائی بھائی بھی تھا، کبھی کبھی محبت میں آ کر حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دوسری طرف کا دودھ پلانے کی بھی کوشش کرتی۔ حضور نے فرمایا، حضرت حلیمہ کہتی ہیں میرے اس لاڈلے بچے نے کبھی دوسری طرف کے پستان کو منہ نہ لگایا۔ نبی بچپن میں بھی معصومیت میں بھی کسی کا حق نہیں کھاتا نہیں پیتا۔ چنانچہ موسیٰ علیہ السلام کو عورتوں نے بڑا دودھ پلانے کی کوشش کی مگر کسی کا دودھ پینے کے لیے تیار نہیں۔ آسیہ بڑی پریشان ہے، حضرت آسیہ بڑی حیران ہے، کیسے پلاؤں کیا پلاؤں، یہ کسی کا دودھ نہیں پیتا، چومتی ہے چاٹتی ہے پیار کرتی ہے۔ جب یہ منظر دیکھا موسیٰ علیہ السلام کی بہن کہنے لگی اِذْ تَمْشِي أُخْتُكَ فَتَقُولُ هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَىٰ مَن يَكْفُلُ، او رانی، او ملکہ، او بادشاہ کی گھر والی، اگر اجازت ہو میں بھی ایک عورت کو بلا دلاؤں، شاید یہ اس کا دودھ پی لے۔ اگر تم اجازت دو تو میں بھی ایک عورت بلا لاؤں، شاید اس کا دودھ پی لے۔ قرآن کریم میں ہے موسیٰ علیہ السلام کی بہن کا کلیجہ اتنا دھڑکتا تھا، اتنا دھڑکتا تھا، بھائی کی وجہ سے دوڑ کر پکڑ لوں، ہاتھ میں لے لوں، ماتھا چوم لوں، پیار کر دوں۔ اللہ فرماتے ہیں ماں کے دل پہ بھی بہن کے دل پہ بھی ہم نے ہاتھ رکھ دیا تھا کبھی ان کو شک نہ پڑ جائے۔ تو کہنے لگی جب آدمی پریشان ہو اور کوئی امداد کی بات کرے تو سب کو اچھی لگتی ہے نا، تو آسیہ کہنے لگی کاکی کھڑی ہوئی باتیں کر رہی ہو، اگر تیرے علم میں تیری جانچ میں تیری دانش میں کوئی ایسی عورت ہے تو دیر کیوں کر رہی ہے، میری جان نکل رہی ہے، میرے بچے کو پیاس لگی ہے۔ بہن گئی والدہ کو بلا کے لائی۔ اللہ پاک فرماتے ہیں لولا اربتنا، اگر ہم تیرے دل پر اے والدہ موسیٰ تیرے دل پہ اپنا ہاتھ نہ رکھتے تو دوڑ کے اس کے اوپر گر پڑتی، راز سارا کھل جاتا۔ وقالت لأخته قصيه فبصرت به عن جنب وهم لا يشعرون۔ موسیٰ علیہ السلام کی اماں آ گئی اور بڑی بے توجہی سے میرا گھر دور ہے، میں مشکل سے آ سکوں گی، محلوں میں آنے جانے کی مجھے عادت نہیں ہے، میں تو ایک غریب عورت ہوں،
मैं कैसे आया करूंगी इतनी दूर से, मेरा आना बड़ा मुश्किल है, मेरे बस की बात नहीं है। और बड़ी बड़ियों का दूध नहीं पिया इसने, ये मेरा दूध कैसे पी लेगा। जब मूसा अलैहिस्सलाम को आसिया कहने लगी, बहन बातें ना कर, जल्दी कर, मेरे बच्चे के लब खुश्क हो रहे हैं। और जैसे ही मूसा अलैहिस्सलाम को गोद में लिया, मूसा अलैहिस्सलाम ने दूध पीना शुरू कर दिया, दूध पीना शुरू कर दिया। अल्लाह पाक ने अपना वादा पूरा फरमा दिया। सारे महल में जश्न हो गया, बड़ा धूमधाम से बड़ी खैरात हुई और बड़ा ये हुआ कि भाई दूध पी लिया, दूध पी लिया। कल से बड़ी परेशानी थी, हजारों औरतें आई, किसी का दूध नहीं पिया। वो आसिया के बच्चे ने दूध पीना शुरू कर दिया, आसिया के बच्चे ने दूध पीना शुरू कर दिया, कमाल हो गया। और वो वालिदा मूसा अलैहिस्सलाम फिर भी कहने लगी मैं मुश्किल आ सकूंगी। आसिया हाथ जोड़ के कहने लगी, देखो बहन, हजारों औरतों में से दूध तेरा ही पिया है, जो नौकरी मांगोगी, जो इनाम मांगोगी, जो कहोगी वो मैं तुझ पर कुर्बान करूंगी। तू मेरे महल में रहना शुरू कर दे, या तेरा महल अपने घर के करीब बनवा देती हूँ, या आने जाने का किराए का सवारी का इंतजाम है, तुम्हें आना ही पड़ेगा। फरमाया इन्ना राद्दू इलैकी वजाइलू मिनल मुरसलीन। ऐ वालिदा मूसा, देख मैं रब ने तेरे से जो वादा किया था, तूने मेरे हुक्म को पूरा किया। फइदा खिफ्ती अलैहि फाल्कीही फिल यम्मी वला तखाफी वला तहज़नी। तूने दरिया का गम ना किया, पानी का गम ना किया, दरिंदों का गम ना किया, किसी की खा जाने का गम ना किया, किसी एक खतरे से बचाकर हजारों खतरात के हवाले कर दिया। देख मैं रब ने वादा पूरा कर दिया। इन्ना राद्दू इलैक, मैंने तेरी गोद में सिर्फ बच्चा नहीं पहुंचाया बल्कि मूसा अलैहिस्सलाम पहुंचा दिया। तनख्वाह भी मुकर्रर हो गई, इनाम भी मुकर्रर हो गया, बच्चा भी मिल गया। मूसा अलैहिस्सलाम की अम्मा भी बड़ी खुश हुई। हजरत आसिया पाल रहे और बाहर के बच्चों को फिर भी कत्ल करा रहा है। मुल्क में, मिस्र में लोगों के बच्चों को फिर भी कत्ल कराने से बाज नहीं आता। इसीलिए खुद कहता कि गुर्रे को गर्क करता है, गुर्रे को गर्क करता है दरिया की मौज में, और अपने को रोजी देता है दुश्मन की गोद में। लोगों के बच्चों को कत्ल करा रहा है और मूसा अलैहिस्सलाम को घर में पाल रहा है। कौन उसकी बेनियादियों को जाने, कौन उसका मुकाबला करे। पल रहे हैं मूसा अलैहिस्सलाम, अम्मा को भी अच्छा खाना मिलता है, अच्छा पीना मिलता है मूसा अलैहिस्सलाम के सदक़े में। और यही तो वजह है जो नबी के करीब आएगा उसका दीन भी बनेगा, उसकी दुनिया भी बनेगी, सारी चीजें उसकी बन जाती हैं। मूसा अलैहिस्सलाम की थोड़ी सी उम्र हुई, 6 महीने की। नबी बड़ा होनहार होता है बचपन से ही। गोद में लिए हुए फिरौन बैठा था, प्यार कर रहा था। मूसा अलैहिस्सलाम ने दाढ़ी पकड़ के झटका मार दिया। आए बादी बातों का बड़ा दुख लगता है। और लोगों 400 साल अपने आप को खुदा कहलवाने वालों के मुंह पे भी दाढ़ी थी, जो अपने आप को रब्बुल आला कहते थे, उनके मुंह पे, चेहरे पे भी दाढ़ी थी। आज बड़े बड़े मोहब्बत के दावेदार, हुजूर के बड़े वफादार, शफाअत के उम्मीदवार, वो सैयद अताउल्लाह शाह साहब बुखारी सबका जो रहमतुल्लाह अलैह फरमाया करते थे कि छोटा बच्चा बाप के साथ रात को सो गया, आंख जो खुली तो बाप के मुंह पे जो हाथ फेरा बेटे ने तो समझ में आया अम्मा है, लेकिन दूध की जगह नहीं मिलती। मुंह देखा तो अम्मा जैसा ही है। ये छोटे बच्चे बड़े सियाने होते हैं, बड़े होशियार होते हैं। यूं जो हाथ फेरा मुंह पे तो वही माँ जैसा मुंह, छाती पे हाथ फेरे तो कुछ नहीं। और कुछ तो हया करो, कुछ तो गैरत खाओ, ये मुंह लेकर उस नबी के दरबार में जाओ। फिरौन की दाढ़ी पकड़ कर मूसा अलैहिस्सलाम ने झटका मार दिया और कहा लगा इधर आओ, लो फैसला हो गया। उन्होंने कहा क्या हुआ? पता चल गया यही मूसा है। उन्होंने कहा हुआ भी क्या है, तुझे तो मूसा बहुत दिनों से दिखाई दे रहा है, आज से थोड़ा ही।
उन्होंने कहा कमाल हो गया तेरी वाली। उन्होंने कहा हुआ भी कुछ कि मेरी दाढ़ी पकड़ के खींची, झटका मारा मेरी दाढ़ी में। उन्होंने कहा वाह वाह, इतनी उम्र बादशाह करते हो गए, खुदा बने बैठे हो, तुझे ये पता नहीं? बोले बच्चे को क्या पता था दाढ़ी है, इज्जत है, क्या है, मासूम बच्चा, इसे क्या पता? और कहने लगा तो मुझे मरा के हटेगी बस। दोनों लड़ पड़े मियां बीवी। असल मुकाबले जो अल्लाह कराता था ना, फैसला इस पर हुआ कि आग लाओ और सांप लाओ। आग भी लाई जाए और सांप भी लाया जाए, नाग। अगर इसने आग में उंगली डाली तो समझेंगे बच्चा है, बेखबर है, और अगर सांप की तरफ हाथ किया तो समझेंगे यही मूसा है। कुरान करीम में है कि मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम तो सांप की तरफ चलते थे, जिब्रील अमीन ने हाथ पकड़कर अंगारी पे रख दिया। अब आग अपनी जगह रोशन तो जरूर थी, लेकिन सांप हरकत करता था, रंग बरंगा था, वो अच्छा लगा। जिब्रील अमीन ने उंगली पकड़कर अंगारी पे रख दी, और बच्चे की अंगारी जो उंगली पे लगी, बच्चे की आदत है मुंह में उंगली डालने की, वो अंगारी जुबान पे भी लग गई। अब हज़रत आसिया को और मौका मिल गया। उन्होंने कहा मेरे बच्चे की उंगली जलवा दी, मेरे बच्चे की जुबान जलवा दी, तुझे हर वक्त ख्वाब में मूसा दिखाई देता है, मेरा जरा दिल ठंडा हो रहा है, मुझे एक अल्लाह पाक ने मशगला दिया है, एक बेटा दिया है, मैं दिल लगाए बैठी हूं, तुझे तो असल बैर मुझसे है, इससे नहीं है, मेरे साथ तेरी दुश्मनी है। जब से ये बच्चा मेरी गोद में आया हर वक्त मूसा मूसा कहता रहता है, तेरा दिमाग खराब हो गया। ये जंग भी हजरत आसिया ने जीत ली। उन्होंने कहा बाबा चलिए, तू रख इसे संभाल कर, मैं ही हार गया, ये मूसा नहीं है। अल्लाह पाक फरमाता है यही तो है, यही है जो तेरे सारे हुकूमत तक तो ताज का बेड़ा गर्क करेगा। सैयदना मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम होनहार होते चले गए, सियाने होते चले गए, और बचपन से ही अल्लाह अल्लाह के नाम की रट शुरू कर दी, अल्लाह के नाम को पुकारना शुरू कर दिया। साथ साथ हजरत आसिया ने भी शुरू कर दिया। अल्लाह का प्यारा नाम तो इतना है, तुम सवेरे उठकर लो या ना लो, खुदा की कसम दरख्त का पत्ता पत्ता मौला का नाम लेता है, और चिड़िया उस रब का नाम लेती हैं, परिंदे उस रब का नाम लेते हैं, कीड़ी मकोड़े उस रब का नाम लेते हैं, दरख्त और दीवार उस मौला का नाम लेते हैं, और शर्म नहीं आती, मुसलमान दोपहर तक पड़े रहते हैं। फरमाया वलाकिन ला तफ़क़हून तस्बीहहुम, अल्लाह कहता है हजर भी शजर भी दरख्त भी तमाम के तमाम मेरा नाम लेते हैं, मेरी तस्बीह बयान करते हैं, मगर तुम्हें समझ नहीं आती। मसला लिखा उलमाए किराम ने, अगर तुम किसी ढेले से किसी वट्टे से इस्तिंजा करना चाहते हो, उसको पहले जमीन में मारो, फिर इस्तिंजे के लिए इस्तेमाल करो, ताकि वो जो अल्लाह का जिक्र कर रहा होगा वट्टा वो बंद हो जाएगा। मिट्टी के ढेले भी खुदा को याद करते हैं, पत्थर खुदा को याद करता है, पत्थर तो रोता है जहन्नुम के अंगारों से डर डर कर, इतना रोता है कि ये दरिया बहते हैं। मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गुलाम है, सामान भी हुजूर का, डाची भी हुजूर की, सामान डाची के ऊपर ऊँटने के ऊपर लाद रहा है, दुश्मन का तीर आया सीने में लगा, खत्म हो गया। करीब खड़े होने वाले मुसलमानों ने शोर मचा दिया, जन्नती जन्नती जन्नती, शहीद हो गया शहीद हो गया। सरकार मदीना सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए, करीब खड़े होकर के फरमाने लगे हुआ फिल्लाह, साथ अक़दस के इतने बड़े दुश्मन क्यों बन गए थे? जो नबी पत्थर खा के फूल बरसाए, जो काली कमली वाला गालियां खाकर दुआएं दे, जो औरत रोजाना सर पे कूड़ा कबाड़ लेकर मुंडेरे पे बैठ के इंतजार करे और नबी के सर पे फेंके, और एक दिन ना पड़े जो नबी घर जाके पूछे आज कूड़ा क्यों नहीं फेंका, तेरा क्या हाल है? उस नबी का दुश्मन बनने का तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। मक्के वालों ने प्रोग्राम बनाया, नबूवत की तहरीक को खत्म करो, इस्लाम के मिशन को मिटा के रखो। चुनाचे बड़े बड़े सरबराहान अरब
بہت بڑے بڑے سمجھدار قریش بہت بڑی جماعت کے ساتھ لے کر آئے، ہزاروں کے سوار تھے. تو ادھر اسلام کا حال اور مسلمانوں کا حال یہ ہے کہ سال نہیں گزرا ابھی لٹ کر پٹ کر مار کھا کر مدینے میں آئے. اللہ سب کو زیارت نصیب فرمائے. رمضان المبارک کا مہینہ 17واں روزہ 17واں رمضان تھا، آج کا دن تھا. کئی لوگ تو روزہ نہیں رکھتے نا، مر جائیں گے تباہ ہو جائیں گے. ہم نے اگر روزہ رکھا تو ہمارا ستیہ ناش ہو جائے گا، بیڑا غرق ہو جائے گا اگر ہم نے روزہ رکھ لیا. تو ٹھیک ہے، ان کا ذہن بھی صحیح ہے، ہم بھی تسلیم کرتے ہیں. خود اپنا بیڑا غرق کر رہے ہیں، کسی کا کیا بگاڑ رہے ہیں. بہرحال مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات اقدس نے مدینہ پاک میں اعلان کر دیا، لوگوں مکے والوں نے چڑھائی کر دی، کفار چڑھ کر آ گئے مسلمانوں پہ حملہ کرنے کے لیے. کیا پروگرام ہے؟ غریب مسلمان، نادار مسلمان، بے نوا مسلمان، بے کس بے بیچارے غریب مہاجر مسلمان، لٹ کر آنے والے مسلمان، انصار مدینے والے آنے والے لوگوں کی خدمت کر کر کے اور زیادہ غریب ہو گئے. وہ مسلمان نبی کی آواز سن کر جمع ہو گئے. اللہ کے نبی نے فرمایا، او لوگوں اب بتاؤ کیا کرنا چاہیے. مکے والوں نے چڑھائی کر دی. امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات اقدس نے اعلان کر دیا، مرد آؤ مقابلے کے لیے چلنا ہے، اپنے آپ کو پیش کرو. آج ہم لوگ تو پھونک مار کر جنت میں جانا چاہتے ہیں، خرچ کچھ نہ ہو، تکلیف کچھ نہ ہو، جنت یوں ہی مل جائے. بڑی عجیب بات کہی مجذوب نے اسی کو کہتا، وار غفلت یہ تیری ہستی نہیں، وار غفلت یہ تیری ہستی نہیں، دیکھ جنت اس قدر سستی نہیں، راہ گزر دنیا ہے بستی نہیں، ہوش کر کچھ جائے مستی نہیں. عقل کر کے چلو. یہاں تو بڑے بڑے آئے، جب جانے لگے تو ننگے گئے. تخت و تاج کے مالک تھے، دنیا سے گئے تو کفن نہ ملا. بڑے بڑے ملکوں کے سربراہان مملکت دنیا سے گئے، بعد 4 تکبیر نماز جنازہ نہ ملی، قبر کا گڑا نہ ملا. یہ تم ہو جو کبھی خوف کھاتے ہی نہیں، ڈرتے ہی نہیں. تاجر نہیں ڈرتے کہ ہم ملاوٹ کیوں کریں. سرکاری ملازم تو آدھی خدائی کے مالک ہیں، وہ تو ڈریں ہی کیوں، وہ تو آدھی خدائی کے مالک ہیں. ان کو تو پیغام ملا ہوا ہے کہ تم جس قدر چاہو گڑبڑ کرو، جو چاہو کرو، جنت تمہاری ہے، تمہارے باپ دادا کی ہے. میں قسم کھاتا ہوں کہ تمہارا یہ گھمنڈ غلط ہے، تمہاری نمازیں غلط ہیں، تمہارے حج غلط ہیں، ہمارا تمام طرز اپنا معاملہ غلط ہے. اس لیے کہ جب عقیدہ صحیح نہ ہو بات کچھ بھی نہیں بنتی. میں نے تمہیں بتایا تھا ایک دن کہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا غلام نبی کا غلام ہے، نبی کا آخر الزماں پیغمبر کا نوکر. تم کہاں چڑھے ہوئے پھرتے ہو کہ جنت ہماری ہے؟ پتہ چلے گا جب چھلنے لگے گی کہ کیا کما کے لے کے جا رہے ہو دنیا سے. یہ تمہارا خیال غلط ہے کہ ایک دن دیگ چاولوں کی پکے گی تو تم جنت میں جا کے دھڑام سے گر جاؤ گے. مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام ہے، سامان بھی حضور کا، ڈاچی بھی حضور کی. سامان ڈاچی کے اوپر اونٹنے کے اوپر لاد رہا ہے، دشمن کا تیر آیا سینے میں لگا،
खत्म हो गया। करीब खड़े होने वाले मुसलमानों ने शोर मचा दिया, जन्नती जन्नती जन्नती, शहीद हो गया शहीद हो गया। सरकार मदीना सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए, करीब खड़े होकर के फरमाने लगे, हुआ फिल्लार इन्नी अरा माला तरा। और लोगों, मैं मोहम्मदुर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस की आंखें देख रही हैं, मैं देख रहा हूं जन्नत में नहीं दोज़ख में है। लरज़ गए सहाबा, कांप गए सहाबा, जमीन निकल गई सहाबा के पैरों के नीचे से कि ये बात क्या है। इरशाद फरमाया मदनी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने, तुम्हें पता नहीं माल गनीमत में से बगैर तकसीम किए हुए इस गुलाम ने कंबली, एक कंबल उठा लिया होगा, चादर उठा ली होगी। आज मैं मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम देख रहा हूं, सारे बदन पे वो कंबली, वो चादर आग की बनकर लिपटी हुई है। एक साहबी उठा और वो ये जो जूते के चप्पल में तस्मा सा लगा होता है ये लाया, कहने लगा जी मैंने भी एक दिन देर में से उठाकर यूं ही जूती में डाल लिए थे अपने, आप ले लें ये वापस। फरमाया मैं नहीं लेता, ये जहन्नुम के अंगारे हैं। तवज्जो करो मामलात की तरफ, किसी का माल ना खाओ, किसी को नाजायज नुकसान ना पहुंचाओ। साहबा किराम को ऐलान कर दिया गया, आओ मैदान में चलने के लिए तैयार हो जाओ। मर्द आ गए, ठीक इतनी बड़ी तादाद, कुछ मरीज हैं, कुछ बूढ़े हैं, कुछ बिल्कुल हिलने के काबिल नहीं। सैयदा खनसा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा एक माई है, खुश नसीब माई, मुकद्दरों वाली माई। कोठियों वाली माई तो बेशुमार हो सकती हैं, बंगलों वाली माई भी काफी हो सकती हैं, खूबसूरत और हसीन माई भी काफी हो सकती हैं, पैसों की मालिक भी बड़ी माई मिल सकती हैं, अफसरों की बेगमात भी हो सकती हैं, अफसरों की बेटियां और बहन और बीवियां भी हो सकती हैं। लेकिन खनसा की जूतियों की खाक को पहुंचना, ये तुम्हारे बस का रोग कहां है। तुमने नमाज में चक्कर करना है, रोजों में फरेब करना है, ज़कात तो देनी नहीं, कुरान की तिलावत नहीं करनी, अल्लाह अल्लाह करनी तुम्हें माफ है। 90% औरतें तरावियां नहीं पढ़ती कि ये तो मर्दों पे फर्ज है। ईद के जोड़े तुम पे फर्ज है, तरावियां मर्दों पे फर्ज है। जूतों के लिए अभी से तूफान मचा रखा है सारे पाकिस्तान में, तरावियां तेरा बाप पड़ेगा। शर्म नहीं आती, मरने से डर नहीं लगता इन औरतों को। किसने तुम्हें बतलाया कि तरावियां तुम्हें माफ है? किसने तुम्हें बताया कि कुरान तुम न पढ़ो? किसने तुम्हें बतलाया कि तुम नमाजों को रगड़ा लगा दो? मैं कसम खाता हूं, एक एक अमल का जर्रा नोट किया जा रहा है, लिखा जा रहा है, हरगिज़ रगड़ा भट्टा नहीं होगा वहां पे। फरमाया वबुदियल किताब फतरल मुजरिमीन, छोटे बड़े मर्द औरत तमाम के तमाम लाइन में लगे होंगे, अपना अपना नामे अमाल, अपनी अपनी मिसल, अपनी किताब हाथ में लिए खड़े होंगे। जनाब सैयदा खनसा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा पैगंबर की सहाबिया, कलमा पढ़ने वाली, मगरिब की नमाज पढ़ी, सुबह बदर में जाना है। नमाज के बाद अम्मी हिचकियां ले लेकर के रोने लग गई। छोटे छोटे बच्चे हैं, खनसा बेवा है, खामिद है कोई नहीं।
बच्चे कहने लगे अम्मी जान क्या बात है, आज आप क्यों खिलाफ आदत रोई है, नमाज पढ़ के क्यों रोने लग गई। फरमाने लगी बेटा तुम्हारी बस की बात नहीं, तुम अपना आराम से बैठ के खाना खाओ। बच्चे कहने लगे अम्मी हम हलाल के पैदा हुए हैं, हमने बड़ी नेक माई का माँ का दूध पिया है, अम्मा रोती रहे हम रोटी खाते रहे, ऐसा हरगिज नहीं हो सकता, हमारे हलक से लुकमा हरगिज नहीं जाएगा जब तक पता ना चल जाए अम्मी को क्या तकलीफ है। मुस्तकिल केसेट भी है मार्केट में, यहां का तो मुझे पता नहीं, सैयदा खनसा के नाम से। बच्चों ने इसरार किया। खनसा रजी अल्लाह ताला अन्हा कहने लगी तुम्हारे बस की बात नहीं है, तुम खाना खाओ। उन्होंने कहा नहीं नहीं बताना पड़ेगा अम्मी जान बात क्या है। कहने लगी कल से ऐलान हो रहा है मैदान का, जंग का, जिहाद का, अल्लाह की राह में लड़ाई का। अब्बा तुम्हारा है नहीं, मैं औरत जात हूं, तुम छोटे यतीम बच्चे हो, मैदान में लोग जाएंगे, किसी का भाई जाएगा, किसी का खामिद जाएगा, किसी का बेटा जाएगा, कोई माल देकर आएगी, मेरा घर महरूम रहेगा, मेरा हिस्सा कोई नहीं। मैं औरत जात हूं, तुम यतीम बच्चे हो, बाप तुम्हारा है नहीं, जाए कौन, क्या हिस्सा डालूं। सैयदा खनसा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का बेटा माद और माउस रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा दो बच्चे हैं, दोनों खड़े हो गए कहने लगे अम्मी जान हम वादा करते हैं हम जिहाद में जाएंगे, हम मैदान में जाएंगे, मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन का झंडा लेकर हम मैदान में खड़े होंगे, कट जाएंगे, मर जाएंगे, हमारे बचपने को ना देखो, हमारे हौसले को देखो। सैयदा खनसा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा बड़ी खुश हुई, अपने बच्चों के लिए दुआएं की। सुबह मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत आलिया में लेके पहुंच गई और कहने लगी काली कमली वाले ये मुझ बेवा की पूंजी है, ये मुझ बेवा का मेरा सरमाया है, ये मेरी जिंदगी का मताए अजीज है, मेरा यह सरमाया हयात है, ये मेरी जिंदगी की पूंजी है, मेरी बेवा की पूंजी है। काली कमली वाले अल्लाह के दीन पर, अल्लाह की तौहीद पर, अल्लाह के एक होने पर मैं अपनी पूंजी कुर्बान करने आई हूं, आप इनको कबूल फरमाए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया माई ये तो अभी छोटे हैं, ये तो बच्चे हैं अभी। सैयदा खनसा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा सरकार के सामने बैठ के रोने लग गई, काली कमली वाले बेवा की यतीम पूंजी को वापस ला करो, मेरे बड़े अरमान है, मेरे बड़े प्रोग्राम है, मैं चाहती हूँ अल्लाह तबारक व तआला मुझे भी आखिरत में कोई सिला अता फरमाए। किसी ने कह दिया कि ये जो दूसरा बच्चा है ना एक, ये तो कुछ बड़ा मालूम होता है, तो वो दूसरा भी एड़ियां उठाकर ऊपर को हाथ करने लगा, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैं इससे बड़ा हूं, वो और ऊपर को हुआ कि या रसूलुल्लाह मैं इससे बड़ा हूं। कुर्बान होने के लिए खनसा के बेटे किस तरह तैयार है, और जायदाद के लिए नहीं, मकान के लिए नहीं, दुकान के लिए नहीं, अपने नाक के लिए नहीं, कौम के लिए नहीं, मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खत्म नबूवत के लिए, अल्लाह के कुरान के लिए, अल्लाह के दीन के लिए, अल्लाह की तौहीद के लिए, बेवा के यतीम बच्चे कुर्बान होने के लिए आज के दिन तैयार खड़े। हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सैयदा खनसा का हाल देखकर दोनों बच्चों को कबूल फरमा लिया, मंजूरी दे दी दोनों की कि ये जाएंगे जिहाद में। और हजरत अब्दुर्रहमान इब्न औफ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बड़े जलीलुल कदर सहाबी हैं, अशरा मुबशरा में से हैं, उनको फरमाया दाएं बाएं रखना इन बच्चों को, इनका ख्याल करना है,
اللہ اللہ، خنسا تیرے بچوں کے مقدر پہ قربان ہو جاؤں جن کا سرکار خیال فرما رہے ہیں۔ میدان لگا، ادھر ہزاروں سوار ہیں، ہزاروں سواریاں ہیں، بڑا مال ہے، بڑا لشکر ہے، بڑا انتظام ہے، بڑا اسلحہ ہے، بڑا ریشن ہے، بڑا کچھ کفار کر کے بنا کر کے لائے۔ ادھر خدا کہتا وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ، وَلَقَدْ البتہ تحقیق نصرکم اللہ ببدر وانتم اذلہ فاتقوا اللہ لعلکم تشکرون۔ ادھر 313 کل، ادھر ہزاروں کی تعداد، سامان بڑا، لشکر بڑا، انتظام بڑا، راشن بڑا، ہتھیار بڑے، ادھر 313 اور سامان کا حال یہ بنا ہوا ہے۔ حفیظ کہتا تھے ان کے پاس 2 گھوڑے، تھے ان کے پاس